हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग? बताइए, ऑडियो वीडियो क्लियर है? ऑडियो वीडियो क्लियर है सभी का? आकाश कुंडू, नीतू कुमारी, बहुत अच्छे। एक बार कमेंट करके बता दो सभी को ऑडियो वीडियो क्लियर आ रहा है ना? चलिए, आप लोगों का जितना भी डाउट है, ठीक है, मैं एक स्पेशल सेशन बनाकर 5 मिनट या 10 मिनट का आप लोगों का डाउट जो है वो हैंडल कर दूंगा। ठीक है, अभी क्लास खत्म होने के बाद, ठीक है, एक स्पेशल इवेंट बनेगा। उसका मैं मैसेज आप लोगों को कर दूंगा कि उसमें क्या है। आप लोगों का जो डाउट सेशन नहीं लगा, ठीक है, वो डाउट सेशन कब लगेगा, कौन सा टॉपिक का डाउट सेशन लगेगा, ठीक है, टाइमिंग क्या होगी, और शीट की जो है कितने पीडीएफ डल गए हैं, क्या पीडीएफ का सिनेरियो रहेगा, हर एक बात आप लोगों को मैं स्पेशल अभी क्लास के बाद एक इवेंट बनाकर लाइव आऊंगा और लाइव में आप लोगों से पूरा का पूरा जो है, जो भी आपके डाउट हैं वो सभी हैंडल कर लेंगे। अभी क्लास स्टार्ट होने वाली है, बीच में इसके अलावा और कोई बात मत करिएगा, क्योंकि बहुत ही प्यारा टॉपिक स्टार्ट होने वाला है। सभी को परेशानी होगी, ठीक है, क्योंकि हर किसी को डाउट नहीं है। आपके हर क्वेश्चन का मैं आंसर दूंगा, पेशेंस रखेंगे। क्लास के खत्म होने के बाद एक इवेंट बनाकर आप लोगों के सभी डाउट को मैं सॉल्व करूंगा, ठीक है। तो चलो, आज का जो टॉपिक है वो है सिंपल इंटरेस्ट, ठीक है, साधारण ब्याज। तो साधारण ब्याज की बात करें तो इसकी जो पीडीएफ है वो आप लोगों को कल मिल जाएगी, ठीक है। आज पीडीएफ नहीं डला है, पीडीएफ आज आप लोगों का आज ही डल जाना था, लेकिन कुछ टेक्निकल इशू की वजह से कल मैं पीडीएफ आप लोगों को अपलोड कर दूंगा, ठीक है। चलो, दूसरी बात, आप लोगों को जितनी भी शीट्स मिलेंगी वो सारा सिंगल शीट मिलेगा। पहले क्या होता था कि लेवल 1, लेवल 2, लेवल 3 अलग अलग शीट जा रही थी। अब मैंने क्या किया है कि सभी को मर्ज कराकर एक सिंगल शीट बनाया है। रीजन ये है क्योंकि बच्चों को फोटोकॉपी कराने में काफी पैसे लग रहे थे, क्योंकि ये प्रिंट आउट है और प्रिंट आउट में ज्यादा चार्जेस भी लग रहे थे आप लोगों को। दूसरा, आप लोगों को ये भी दिक्कत आ रहा था कि सर लेवल 1 करा दिया, लेवल 2 लेवल 3 तो कराया ही नहीं। ठीक है, ऐसा कुछ नहीं है। जब मैं कोई भी चैप्टर पढ़ाता हूं तो उसके बेसिस पर आप बाकी क्वेश्चंस कर सकते हैं। ये आपकी थोड़ी सी समझदारी होनी चाहिए, ठीक है। अब मान लीजिए लेवल 1 है, लेवल 2 है, हमने थोड़ा बहुत क्वेश्चंस कराया, आपको पूरा चैप्टर पढ़ा दिया, तो थोड़ा क्वेश्चंस आप लगा सकते हैं। तो अब हमने जो कोशिश किया वो यही किया है कि आपकी जो शीट होगी वो टाइप वाइज होगी और उसी टाइप में सारे लेवल के क्वेश्चंस होंगे। अगर मान लो कि मैंने सिंपल इंटरेस्ट का कोई टाइप बनाया तो उस टाइप में 10 क्वेश्चन हैं, तो 5 इजी, 3 मॉडरेट और 2 जो होंगे या 3 जो होंगे वो सबसे अच्छे सवाल होंगे। तो इस तरीके से एक शीट के अंदर वो टाइप वाइज भी होंगे और वो लेवल वाइज भी होंगे। तो आपका भी खर्चा बचेगा और हमारा भी समय बचेगा, ठीक है। और उन सभी क्वेश्चंस का सॉल्यूशन जो है वो क्लास में होगा, ठीक है भाई। आशुतोष कुमार चौधरी, आपने जो क्वेश्चन का कमेंट किया है, मैंने कहा ना कि मैं अलग से इवेंट बनाकर आपको आपके सारे डाउट में हैंडल करूंगा, ठीक है। चलो, तो अब यहां पर देखते हैं, ठीक है। जो चैप्टर आप लोगों को करा दिया है बहुत अच्छे से कराया, कोई दिक्कत नहीं। इसके बाद से जितने भी टॉपिक्स आएंगे ना, ठीक है, जैसे सिंपल इंटरेस्ट हो गया और जितने भी आप लोगों के टॉपिक्स होंगे वो सारी की सारी सिंगल सीट होगी। तो चलो बात करते हैं आज के टॉपिक पे, साधारण ब्याज। तो साधारण ब्याज कैसा टॉपिक है, क्या है साधारण ब्याज, अब समझते हैं, बड़े ध्यान से समझते हैं। देखो, दो चीजें होती हैं अगर ब्याज के मामले में अगर आप बात करोगे तो, एक होता है साधारण ब्याज और एक होता है चक्रवृद्धि ब्याज, ठीक है। एक होता है साधारण और एक होता है चक्रवृद्धि, ठीक है। दोनों में थोड़ा सा फर्क होता है, कोई बहुत ज्यादा फर्क नहीं होता। जैसे मान लीजिए कि अगर हम बात करें, यहां पर हमारी मुन्नी है, ठीक है। मुन्नी अगर मान लो मुन्ने से 100 रुपए लेकर आती है और 10% के ब्याज पर लेकर आती है, 10% के ब्याज पर लेकर आती है, तो इसका मतलब होता है कि एक साल में, ठीक है, एक साल में 100 रुपए का उसको 10 रुपया ब्याज देना है। जनरली जो है, मान लो कि जैसे मेरे पापा हैं, मेरे पापा किसान हैं, ठीक है, मेरे पढ़ाई के वक्त उन्होंने काफी लोगों से पैसे लिए पढ़ाने के लिए। तो वहां पर जब वो पैसे लेने जाते थे ना, तो उनको सैकड़े के हिसाब से पैसा लेना पड़ता था, ठीक है। 3 रुपया सैकड़ा, 4 रुपया सैकड़ा, 5 रुपया सैकड़ा, ये जो होता है वो ब्याज का रेट होता है। कहीं ना कहीं आपके फैमिली में भी आपके पापा या मम्मी ने आपके पढ़ाई के लिए ब्याज पे पैसे लिए होंगे। तो जो वो पैसा लेते हैं ना, वो साधारण ब्याज पे लेते हैं। किस पर लेते हैं? साधारण ब्याज पर लेते हैं। 3 रुपया सैकड़ा का मतलब हर 100 रुपए पे उनको 3 रुपया ब्याज देना है, ठीक है। जैसे एक महीना होगा, अगर उन्होंने 10,000 उठाए हैं तो 10,000 का 5%, ठीक है, 10,000 का 5% उनको ब्याज देना है, 500 रुपए मान लीजिए उनको ब्याज देना है, ठीक है। तो इस तरीके से जो है ब्याज जो है आपका बढ़ते जाता है,
ठीक है। लेकिन चक्रवृद्धि क्या हो गया, तो चक्रवृद्धि ब्याज की बात करें तो पहले के समय में होता था, अगर आप मदर इंडिया मूवी देखेंगे, मदर इंडिया मूवी में आपको चक्रवृद्धि ब्याज को बताया गया था वहां पर कि होता क्या है कि जैसे मान लीजिए कि वही हो गए, आपके पापा ने रुपए लिए, किसी से 100 रुपए लिए, 100 रुपए का जो ब्याज बना वो कितना बना, बड़े ध्यान से समझेंगे। 100 रुपए लिए आपके पापा ने, ठीक, रेट रहा आपका 5%, तो उनको जो है 100 रुपए का सिर्फ 5 रुपया ब्याज बन गया, ठीक है। ये पहले साल ब्याज हो गया। दूसरे साल की बात करेंगे तो फिर 5 रुपया ब्याज होगा, तीसरे साल 5, चौथे साल 5, छठे साल 5, इस तरीके से हर साल 5 रुपए रहेंगे। इसको बोलते हैं साधारण ब्याज, इसको क्या बोलते हैं, साधारण ब्याज। लेकिन चक्रवृद्धि में क्या होता है कि 100 रुपए अगर आपके पिताजी ने उधार लिया हुआ है तो पहले साल 5 रुपए होगा। अब जिससे भी उन्होंने पैसे लिए ना, वो क्या करता है, इस ब्याज को इस अमाउंट में जोड़ देता है, 100 में 5 रुपए जोड़ देगा, और अगली बार अब वो जैसे मान लो 100 रुपए आपके पापा ने ब्याज लिया, 5 रुपए ब्याज हो गया, तो अब वो 105 पर ब्याज लगाएगा। फिर 105 का कितना परसेंट निकालेगा, वो 5% निकालेगा, जो थोड़ा सा पैसा ज्यादा हो जाएगा। तो कभी आपसे पूछा जाए कि साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज में कौन बड़ा होता है, तो हमेशा चक्रवृद्धि ब्याज बड़ा होता है, हमेशा चक्रवृद्धि ब्याज जो होता है बड़ा होता है। और साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज क्या कभी बराबर हो सकते हैं, तो बिल्कुल हो सकते हैं। ये बराबर होते हैं पहले साल के लिए, पहले साल में जितना साधारण ब्याज आता है उतना ही चक्रवृद्धि ब्याज भी मिलता है, ठीक है। तो एक एक बात को बड़े ध्यान से समझते हैं, हम सेशन को शुरू करते हैं। बालवीर, हम आपसे बिल्कुल नाराज नहीं है, ऐसा बात नहीं है, गर्दा उड़ा दूंगा, बहुत दिनों के बाद क्लास अटेंड कर रहा हूं, सर जी का आशीर्वाद है। चलो बहुत अच्छी बात है। जैसे मान लो एक छोटा सा क्वेश्चन जो आपके कंसेप्ट को क्लियर करेगा। मान लीजिए कि आपने किसी से 100 रुपया लिया, प्रिंसिपल जो हो गया, देखो प्रिंसिपल का मतलब मूलधन, ठीक है। मूलधन जो आपने किसी से लिया हुआ है, जो आपने किसी से उधार लिया है, या आप जो पैसा किसी को दे रहे हैं, उसको बोलते हैं प्रिंसिपल। इंग्लिश में बोलेंगे प्रिंसिपल और हिंदी में क्या बोलेंगे, मूलधन बोलेंगे। लिख दे रहा हूं मैं यहां पर, ठीक है। प्रिंसिपल हो गया आपका, जिसको हम क्या बोलते हैं, मूलधन बोलते हैं। मान लीजिए आपने किसी से मूलधन 100 रुपए लिए, ठीक है, और ये मूलधन पर जो आपने ब्याज लगाया वो कितना लगाया, 5% का लगाया आपने ब्याज। 5% पर एनम बोलते हैं हिंदी में, इंग्लिश में पर एनम, और यहां प्रति वर्ष होता है कि ये प्रति वर्ष का दर है। ऐसा नहीं है कि हर महीने, हर साल आपका लगेगा, ठीक है, हर साल उसी रेट पर 5%। आपसे क्या पूछता है एग्जामिनर, आपसे पूछता है कि बताओ, ठीक है, 2 सालों के बाद साधारण ब्याज क्या होगा, ठीक है, और अमाउंट क्या होगा, ठीक है, अमाउंट क्या होगा, राशि क्या होगी, ठीक है, अमाउंट क्या होगा। आपसे सवाल में यही पूछता है कि अमाउंट क्या होगा, एक सिंपल सा क्वेश्चन। तो देखो 2 तरीके होते हैं इस सवालों को सॉल्व करने के, ठीक है, 2 तरीके होते हैं सवालों को सॉल्व करने के, और 2 तरीके से हम इसको कैसे सॉल्व करेंगे। एक तो मैं आपको बताऊंगा फ्रैक्शन मेथड, जो आगे चल के जिसमें आप क्या करेंगे, सवालों को थोड़ा टेक्निक से सॉल्व करेंगे, और दूसरा होता है जो आप बचपन में फॉर्मूला पढ़ा करते थे, ठीक है, फॉर्मूला जैसे आप पढ़ते थे ना, तो उससे जो है आप इस सवालों को हल कर पाएंगे बहुत ही सिंपल तरीके से, ठीक है, बिल्कुल। तो फॉर्मूला भी देखते हैं, ठीक है, फॉर्मूला प्रिंसिपल, ठीक है, फॉर्मूला भी देखते हैं। यहां पर फॉर्मूला जो होता है वो बड़ा साधारण होता है, SI बराबर, आप ऐसा लिख सकते हो, SI बराबर, ठीक है, SI बराबर P इंटू R इंटू T अपॉन 100, ठीक है, ये होता है आपका फॉर्मूला, SI बराबर P इंटू R इंटू T अपॉन 100, ठीक है। SI क्या हो गया यहां पर, SI का मतलब हो गया सिंपल इंटरेस्ट, साधारण ब्याज। क्या हो गया, सिंपल इंटरेस्ट, साधारण ब्याज, ठीक है। P का मतलब क्या हो गया यहां पर, प्रिंसिपल। P का मतलब हो गया आपको यहां प्रिंसिपल, जो पैसे आपने किसी से उधार लिया है या देने वाले हैं। R का मतलब हो गया रेट, जिस रेट के लिए आप पैसे ले रहे हैं, और T का मतलब हो गया आपका समय, जिस समय या जितने समय के लिए आपने किसी को पैसा दिया है। तो कल के दिन अगर आपको साधारण ब्याज निकालना होगा तो साधारण ब्याज का फॉर्मूला क्या हो गया, P इंटू आर इंटू टी बटे क्या हो गया, 100 हो गया। P इंटू आर इंटू टी बटे क्या हो गया, 100 हो गया। और अगर आपको अमाउंट निकालना होगा कि भैया ये अमाउंट जो है, जो पूंजी बनी कितनी, तो आप खुद सोचो, कोई व्यक्ति कुछ पैसा लेता है, उस पर उसको कुछ ब्याज मिलता है, तो अमाउंट बराबर क्या होगा, जितने पैसे आपने लिए और प्लस जितना आपने ब्याज दिया, ठीक है। तो अमाउंट बराबर क्या हो जाएगा, प्रिंसिपल प्लस सिंपल इंटरेस्ट। अमाउंट बराबर क्या हो जाएगा, प्रिंसिपल प्लस सिंपल इंटरेस्ट। क्लियर है, अमाउंट बराबर प्रिंसिपल प्लस सिंपल इंटरेस्ट। आगे जब रेट बदलूंगा मैं आपको, ठीक है, तो फ्रैक्शन मेथड से भी बताऊंगा, लेकिन पहला जो बेसिक मेथड होता है वो आपको अभी ध्यान रखना है, ठीक है। बेसिक मेथड पर जब 2-3 सवाल हो जाएंगे हमारे, तो जो है हम क्या करेंगे, हम इसको
फ्रैक्शन मेथड से भी हल करके देखेंगे कि फ्रैक्शन मेथड से यही सवाल को अगर हल करना हो तो हम कैसे करेंगे। तो मुझे बताओ यहाँ पर मैंने आपसे जो पूछा वो क्या क्या पूछा। हमने आपसे सिंपल सा बात पूछा यहाँ पर कि बताइए प्रिंसिपल 100 है, रेट 5 है, समय 2 साल है, ठीक है, तो हमारा ब्याज जो होगा वो कितना होगा। तो आप बोलेंगे सर ब्याज का फॉर्मूला ये रहा, आपने लिखा हुआ है, कैलकुलेट कर लीजिए, हमारा फॉर्मूला आ जाएगा। तो आराम से हम कैलकुलेट करते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं है। ठीक, बताइए साधारण ब्याज बराबर प्रिंसिपल कितना है, प्रिंसिपल हमारा 100 है तो हम 100 लिखेंगे। रेट हमारा कितना है, रेट हमारा 5 है तो 5 लिखेंगे। और समय कितना है, समय 2 है तो 2 लिखेंगे और इसको 100 से भाग कर देंगे। यानी जो हमारा ब्याज आया वो कितना आया, 10 रुपए आया। ये 10 रुपए ब्याज कितने सालों में आया, 2 सालों में आया। ठीक है, तो ब्याज निकाल लिया हमने, कितना आया 10। और अगर हमें अमाउंट निकालने की बात की जाए कि बताओ अमाउंट कितना है, तो आप बोलेंगे सर अमाउंट बराबर प्रिंसिपल प्लस साधारण ब्याज। क्या होता है, प्रिंसिपल प्लस साधारण ब्याज। प्रिंसिपल हमारा 100 है और ब्याज हमारा 10 है, यानी 100 में 10 जोड़ देंगे तो कितना आ जाएगा, 110 आ जाएगा। ठीक है, कितना आ जाएगा, 110 आ जाएगा। चलिए बहुत शानदार। ठीक है, दो मेथड और हैं जिससे हम इसको निकाल सकते हैं। ठीक है, बट उसके पहले एक थोड़ा लॉजिकल बात सोचिए, क्या आपको इतना निकालने की जरूरत थी। कभी कभी क्या होता है कि हम थोड़ा अपना बुद्धि का भी प्रयोग कर सकते हैं। एक बात को हमेशा ध्यान रखना, ठीक है, एक बात को हमेशा ध्यान रखना, जो आपको थोड़ा सा मैं अभी बताने की कोशिश करूंगा। बहुत सारी किताबों में या बहुत जगह पर आपने पढ़ा होगा कि साधारण ब्याज जो होता है ना, वो कुछ नहीं होता, वो R इंटू T% होता है। वो R इंटू T% होता है, वो RT% होता है। सिंपल ब्याज जो होता है वो RT% होता है। किसका होता है, प्रिंसिपल का होता है। ठीक है, तो वो भी मैं आपको अभी कुछ देर में एक्सप्लेन करूंगा कि कैसे हम RT% लिखते हैं, क्या लिखते हैं। ठीक है, बिल्कुल। ठीक है, तो आराम आराम से भी दो मेथड और हैं जिनको हम देखेंगे, लेकिन पहला क्वेश्चन उसके पहले आप लोगों के सामने ये है, तो बताइए जल्दी से। ठीक है, आराम आराम से देखेंगे, कोई दिक्कत की बात नहीं है। सवाल है आपका, द सिंपल इंटरेस्ट ऑन अ सर्टेन सम एट 15% पर एनम फॉर 3 years इज 7200, द सम इज। ठीक है, किसी निश्चित राशि पर 15% प्रति वर्ष की दर से 3 वर्ष का साधारण ब्याज 7200 रुपए है। ठीक है, यह राशि है। ठीक है, यह राशि है, बताएंगे जल्दी से। आपसे सवाल में क्या क्या दिया हुआ है, बड़े ध्यान से समझिए। सीपीओ 15 मार्च 2019 का क्वेश्चन है, बिल्कुल अपडेटेड क्वेश्चन है, तो आराम से देखो। आप बोलोगे कि सर हम बेसिक मेथड अगर हम लगाते हैं तो हम इसको क्या बताएंगे सर, हमारा देखिए सर प्रिंसिपल कितना है, देखो बोला गया है रेट, पहले बात करेंगे सर रेट की, तो रेट हमारा 15% हो गया। ठीक है, समय कितना दिया हुआ है सर, समय जो है फॉर कितना साल है, समय हमारा 3 साल है। ठीक है, और हमारा जो है वो प्रिंसिपल ना देकर इस बार क्या दिया है, सिंपल इंटरेस्ट दिया हुआ है। हमारा क्या दिया हुआ है, सिंपल इंटरेस्ट कितना दिया है, 7200 दिया है। हमसे क्या पूछा, हमसे प्रिंसिपल पूछा है। हमसे क्या पूछा है, प्रिंसिपल पूछा है। अब जरा एक बार अगर आप अपने फॉर्मूला में आ जाए और बड़े ध्यान से हर एक बात को समझे यहां पर, तो देखो फॉर्मूला में सिंपल इंटरेस्ट भी है, ठीक है, फॉर्मूला में प्रिंसिपल भी है, रेट भी है, टाइम भी है। कितने लोगों हैं, 1 2 3 4, 4 लोग हैं, तो किसी भी 3 का मान देकर चौथे का मान आपसे पूछा जा सकता है। आपको प्रिंसिपल, रेट और टाइम दे देगा, सिंपल इंटरेस्ट पूछ लेगा। आपको सिंपल इंटरेस्ट दे देगा, आपसे प्रिंसिपल पूछ लेगा। मतलब कोई भी 3 मान देकर चौथे का मान पूछा जा सकता है। तो इसमें कोई घबराने की बात जो है सो नहीं है। किसी भी 3 का मान देकर चौथे का मान पूछेगा। जैसे यहां 3 लोगों का मान दिया है, रेट दिया है, टाइम दिया है, सिंपल इंटरेस्ट दिया है, आपसे प्रिंसिपल पूछा है। कुछ नहीं करना, कुछ भी नहीं आता तो सीधा का सीधा क्या लगाना है, फॉर्मूला बराबर SI बराबर P इंटू R इंटू T अपॉन कितना हो गया, 100 हो गया। कोई दिक्कत की बात। साधारण ब्याज कितना है, साधारण ब्याज 7200 है, लिख दीजिए यहां पर 7200 रुपए बराबर है। प्रिंसिपल नहीं दिया, प्रिंसिपल को प्रिंसिपल रहने देंगे। रेट हमारा कितना है, रेट हमारा 15% है तो रेट को 15 रहने देंगे। टाइम कितना है, टाइम हमारा 3 है, 3 लिख देंगे। बट्टे में क्या लगा देंगे, बट्टे में 100 लगा देंगे। कोई दिक्कत की बात। ठीक है, काटना है यहां पर, आराम से काट लीजिए। 3 से काटेंगे तो कितनी बार में जाएगा, 2400 बार में जाएगा। ठीक है, फिर 3 से काटेंगे 5 बार में, 3 से कितनी बार में जाएगा, 800 बार में जाएगा। 5 से काटेंगे तो 20 बार में जाएगा। 16000 जो है वो हमारा प्रिंसिपल। 800 इंटू 20 कितना आ जाएगा, 16000। 800 इंटू 20 कितना आ जाएगा, 16000 जो होगा वो हमारा क्या होगा, मूलधन होगा। ठीक है भाई, 16000 जो होगा वो हमारा क्या होगा, प्रिंसिपल होगा। क्लियर है। पता नहीं बच्चे क्यों आपको 48,000 उत्तर दे रहे हैं, ठीक है, जबकि 48,000 जो है वो गलत है। तो 16,000 जो होगा वो हमारा उत्तर होगा। कोई दिक्कत की बात, ठीक है।
चलिए अब देखिए, क्या इस सवाल को हम दूसरे तरीके से भी कर सकते थे, तो मैं आपको दूसरा मेथड भी बताऊंगा, कोई दिक्कत की बात नहीं है। पहले एक और सवाल इसके ऊपर कर लेते हैं, ठीक है। एक और सवाल भी हम लोग इसको कर लेते हैं आराम से, ठीक है। एक क्वेश्चन आप लोग करिए। प्रिंसिपल जो है वो है 500 रुपए, ठीक है। प्रिंसिपल 5000 रुपए है, रेट जो है वो 10% है, समय जो है 3 साल है। एसआई बताइए कि एसआई क्या होगा, ठीक है। एसआई बताइए कि एसआई क्या होगा, ठीक है। सभी का मैसेज शो हो रहा है, सतीश कुमार आपका मैसेज शो हो रहा है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। तो आप बोलेंगे सर एसआई बराबर क्या होता है, एसआई बराबर होता है P इंटू आर इंटू टी अपॉन क्या हो गया सर, 100 हो गया, ठीक है। साधारण ब्याज निकालना है तो हम एसआई बराबर बोलेंगे, प्रिंसिपल कितना है सर 5000 है तो 5000, रेट कितना है सर, रेट 10 है, और समय कितना है 3/100, यानी अगर हमें एसआई निकालना हो तो कितना करेंगे, 5 नहीं के 1500 रुपए। कितना आएगा सर, साधारण ब्याज जो होगा सर 1500 रुपए होगा। बहुत अच्छे बहुत अच्छे, सभी का उत्तर आ रहा है 1500 1500 1500, ठीक है। क्लियर हुआ, कितना है 5000, 10 और 3 आप करेंगे तो 1500। चलो एक और क्वेश्चन करो यहाँ पे, ठीक है। प्रिंसिपल जो है हमारा है 10,000 रुपए, ठीक है। रेट जो है हमारा है 15%, समय जो है वो हमारा 4 साल, ठीक है। आपसे सवाल में एसआई पूछा है और आपसे सवाल में अमाउंट पूछा है, दोनों की वैल्यू पूछी है, दोनों की वैल्यू बताइए, ठीक है। दोनों की वैल्यू बताइए, चलिए, ठीक है। क्या करेंगे, सिंपल सा फॉर्मूला अपना लगाएंगे, ठीक है, कि एसआई बराबर क्या होता है, P इंटू आर इंटू टी अपॉन क्या होगा, 100 होगा। कोई दिक्कत की बात, तो एसआई जो है वो कितना है हमें निकालना है, हम लिख देंगे एसआई बराबर, प्रिंसिपल हमारा कितना है 10,000 है तो 10,000 हो गया। रेट हमारा कितना है, रेट हमारा 15% है, समय कितना है 4 है, बटे में कर देंगे 100, 2 जीरो से 2 जीरो खत्म, 15 चक 60, 6000 जो होगा वो क्या होगा, 6000 हमारा ब्याज होगा, ठीक है। 6000 जो होगा हमारा ब्याज होगा। तो ब्याज की बात करेंगे तो ब्याज कितना आ गया, 6000 आ गया। और अमाउंट की बात करेंगे तो अमाउंट बताओ कितना होगा, 10,000 का प्रिंसिपल था, 6000 का ब्याज हो गया, तो अमाउंट कितना होगा, 16,000 होगा। अमाउंट क्या होता है, अमाउंट बराबर प्रिंसिपल प्लस ब्याज। बहुत शानदार, 6000 16,000, 6000 16,000, 6000 16,000, बहुत शानदार, अति सुंदर, बहुत अच्छे, सभी का उत्तर आ रहा है, ठीक है, सभी का उत्तर आ रहा है, ठीक है। चलिए उसी तरीके से अगर मान लीजिए यहां पर एक और क्वेश्चन हो जाए, प्रिंसिपल बराबर 7,000 रुपए, ठीक है। रेट बराबर रेट बराबर 5.5%, ठीक है। और समय जो है वो है 3.5 साल, समय जो है 3.5 साल है, समय जो है वो 3.5 साल है। आपसे साधारण ब्याज पूछा है और आपसे अमाउंट पूछा है, बताइए कितना वैल्यू होगा, ठीक है। 7,000 रुपए है, ठीक है, 5.5% ब्याज है, ठीक है, 5.5% रेट है और समय 3.5 साल है। साधारण ब्याज बताना है और अमाउंट बताना है। देखिए आप सभी स्टूडेंट का मैसेज जो है वो मेरे को दिख रहा है, जैसे रावत हो गए, आपका मैसेज भी मुझे दिख रहा है। आप लोगों का मैसेज जो है मुझे क्लियरली विजिबल है, लेकिन आप लोगों को किसी और के मैसेजेस नहीं दिखेंगे, आप लोगों को आपस में मैसेजेस नहीं दिखेंगे, ठीक है। रीजन ये होता है कि कोई स्टूडेंट अगर कुछ पूछना चाहता है, वो कहीं ना कहीं इस बात से कतराता है कि सर अगर पूछेंगे तो बाकी लोग जो है वो मेरे बारे में क्या सोचेंगे, तो उतना आपको सोचने की आवश्यकता नहीं है, ठीक है। आप आराम से अपने डाउट को पूछ सकते हैं, ठीक है। तो हम बात करते हैं यहां पर कि साधारण ब्याज बराबर, फॉर्मूला क्या लगाना है, सेम फॉर्मूला लगाना है, प्रिंसिपल इंटू रेट इंटू टाइम अपॉन क्या, 100 लगाना है। प्रिंसिपल हमारा कितना है, प्रिंसिपल हमारा 7,000 है, रेट हमारा कितना है, रेट हमारा 5.5% है, ठीक है। और समय कितना है, समय बोला सर 3.5 साल। देखो समय को कभी भी जो है ना महीने में नहीं लिखते, समय को जब भी लिखेंगे तो साल में लिखेंगे, समय को जब भी लिखेंगे तो साल में लिखेंगे। या तो ये 3.5 साल दे सकता है, या ऐसा भी दे सकता है कि 3 साल 6 महीने, 3 साल 6 महीने, ठीक है। ये भी सवाल में दिया जा सकता है 3 साल 6 महीने। तो ये 3 साल 6 महीने को आप क्या करेंगे, आप इसको लिखेंगे 3.5 साल के बराबर, यानी 3 इंटू 2 6, 7/2 साल। साल में आप इसको लिखिए, आपको कुछ नहीं करना, क्या करना है, साल में इसको लिखना है। 3.5 का मतलब कितना हो गया, 3 इंटू 2 6 और प्लस 1 7/2 साल। तो यहां जब आप समय की बात करेंगे तो ये 7 बटे क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा,
ठीक है, और बट्टे में कितना है 100 है। अब बोलेंगे सर 7/2 था, तो 7 ऊपर रह जाएगा और 2 कहां आ जाएगा, 2 नीचे आ जाएगा। 7 ऊपर रह जाएगा और 2 कहां आ जाएगा, नीचे आ जाएगा। 100 से आपका 100 खत्म हो जाएगा, आप 2 से काटेंगे तो ये 35 बार में कट जाएगा। तो जो गुना होगा वो होगा 35, ठीक है, इंटू 5.5 इंटू 7। ठीक है, आप इसको गुना करिए, आपका रिजल्ट आ जाएगा। कितना रिजल्ट आया भाई बताओ, 8347.5, बिल्कुल ठीक है, 8347.5। इतने रुपए का आपको क्या मिलेगा, इतने रुपए का आपको ब्याज मिलेगा। ठीक है, इतने रुपए का आपको क्या मिलेगा, इतने रुपए का आपको ब्याज मिलेगा। कैलकुलेशन, ठीक है, कैलकुलेशन इतने कहां से आ जाएगा ब्याज यार, ठीक है, इतना कैलकुलेशन नहीं आएगा ना। गुना कर लेते हैं, 7 × 5 = 35 के 5, 3 हाथ में, 7 × 3 = 21 और 3 = 24, 24 इंटू 5.5। ठीक है, गुना कर लो, 24 का 5 गुना कर लो, ठीक है, 5 इंटू 5 25 के 5, 2 हाथ में, 5 के 20, 2 22 के 2, 2 हाथ में 5 2 10, 2 12। ठीक, 5 के साथ गुना किया, ये हो गया हमारा 1.1। 5 5 2 7, 2 2 4, 2 1 3, ठीक है, 1। आपका इतना वैल्यू आएगा 1347.5, 1347.5 आएगा। ठीक है, 1347.5 ये जो होगा वो आपका प्रिंसिपल होगा। और अमाउंट की बात करेंगे तो आप अमाउंट में जोड़ लीजिए 7000 और 1300, कितना हो जाएगा 8347.5। ये आपका जो है ये अमाउंट हो जाएगा। ठीक है, तो सवाल को थोड़ा कठिन बनाया जा सकता है। ठीक है, मकसद और फॉर्मूला जो होता है वो सेम होता है, आपका जो तरीका होगा वो सेम होगा। बस यहां अगर 5.5% दे दे तो आपको थोड़ा कष्ट हो जाएगा उसको हल करने में। ठीक है, लेकिन वहीं 5% दे दे तो बड़े आसानी से उत्तर निकाल लोगे। तो आप बोलते हो ना कि सर स्पीड नहीं आती है, कैलकुलेशन नहीं है, तो दिक्कत भी यही है। स्पीड तब आएगी कोई भी चीज का, वेट करें 1 मिनट। ठीक है, स्पीड तब आएगी जब आपका कैलकुलेशन टेक्निक बढ़ेगा। ठीक है, कोई दिक्कत की बात। चलो एक और क्वेश्चन मैं आपको कराता हूं सेम तरीके से। प्रिंसिपल जो है वो है आपका 10,000 रुपया। ठीक है, रेट जो है वो है आपका 9%। ठीक है, और जो समय है वो है आपका 1 साल 3 महीने, 1 ईयर 3 मंथ। ठीक है, आपसे पूछा है कि बताइए साधारण ब्याज क्या होगा। आपसे पूछा है कि सर साधारण ब्याज बता दो क्या होगा। ठीक है, बिल्कुल रोज शाम 5 बजे जो है आप लोगों की क्लास चलेगी। ठीक, चलो तो प्रिंसिपल 10,000, रेट 9%, समय 1 साल 3 महीने, तो बताएंगे साधारण ब्याज। आपने कहा सर साधारण ब्याज का जो फॉर्मूला होता है वो होता है प्रिंसिपल इंटू रेट इंटू टाइम बटे कितना 100 हो जाएगा। साधारण ब्याज हमें निकालना है। प्रिंसिपल कितना है 10,000 है तो 10,000 कर देंगे। रेट कितना है 9% है तो 9% कर देंगे। समय 1 साल 3 महीने, समय को किस में बदलना है, समय को वर्ष में बदलना है, समय को ईयर में बदलना है। ठीक है, तो ईयर में बदलना है तो क्या करेंगे 1 ईयर कर देंगे। 3 महीने का मतलब क्या हो जाएगा 3/12 ईयर, 3/12 ईयर। आप ऐसे समझ लो, आप इस 3 महीने को बदलो। ठीक है, वो 1 साल तो वो 1 साल रहेगा ही, कोई दिक्कत की बात नहीं है। इस 3 महीने को बदलना है। 1 साल में कितने महीने होते हैं, 1 साल में 12 महीने होते हैं। ठीक है, तो 1 साल में 12 महीने होते हैं, 1 साल में 12 महीने होते हैं, या आप ऐसे बोल लो कि 12 महीने जो हैं वो मिलाकर 1 साल बनाते हैं। 1 महीना साल का कितना भाग होगा 1/12 साल। कितना भाग होगा 1/12 साल, तो 3 महीने जो होंगे वो कितना होंगे 3/12 यानी 1/4 साल। कितना होगा 1/4 साल। ये आपको समझाने के लिए मैंने इतना किया है, बाकी आप सीधा सीधा जो है कर सकते हैं। कभी भी कितना महीना देगा उसको 12 से भाग कर देंगे। ठीक है, जितना महीना देगा 12 से भाग कर देंगे, उस साल में बदल जाएगा। यानी 1 सही 1/4 साल, 1 सही 1/4 साल, जिसको आप लिख सकते हैं 5/4 साल।
समझ में आया कि नहीं आया? 1 साल का 1 साल रहने दिया और 3/12 का मतलब 1/4 साल, तो एक सही 1/4 साल। या आप ऐसे भी बोल लो कि देखो ये 1 साल तो था ही था, कोई दिक्कत की बात नहीं, प्लस 3/12 यानी 1/4 साल और। अब ये हो गया आपका 5/4 साल। तो यहां पर जब समय लिखेंगे तो लिखेंगे 5/4 और ये 4 नीचे आ जाएगा। यहां 100 है तो ये 100 को आप डाल दीजिए ऐसे, 100 के साथ 100 खत्म, 4 के साथ 25 खत्म, ठीक है। 25 इंटू 5 कितना हो गया? 125। और 125 को किसके साथ गुना करना है? 9 के साथ करना है। गुना करने का तरीका सबसे आसान बताऊं तो 125 को 10 के साथ गुना कर दो, कितना हो जाता है? 1200, ठीक है, 1250 हो जाएगा। और उसमें 125 को घटा दो तो 1125 आपका उत्तर हो जाएगा, ठीक है। 1125 जो होगा वो उत्तर होगा। ब्याज हमें कितना मिलेगा? ब्याज हमें 1125 मिलेगा। ब्याज हमें कितना मिलेगा? 1125 मिलेगा। कुछ बच्चों का अभी भी उत्तर गलत आ रहा है, ठीक है। अब जितने सवाल हम लोगों ने किए हैं, जरा एक बार सभी सवाल पर आते हैं और एक बार इनका शॉर्ट तरीका भी ढूंढते हैं, ठीक है। जितने सवाल हम लोगों ने किए हैं ना, हम सभी को शॉर्ट तरीके से भी कर सकते हैं, ठीक। और शॉर्ट तरीके से कैसे करेंगे वो अब हम समझेंगे। अब मैं आपको बता रहा हूं मेथड नंबर 2, ठीक है। मैं आपको बताऊंगा मेथड नंबर 2, और मेथड नंबर 2 बड़े ध्यान से समझिएगा आप, ठीक है। मेथड नंबर 2 मैं अलग से बता देता हूं, वो ज्यादा सही रहेगा, ठीक है। मेथड नंबर 2 जो है उसको हम ये भी बोल सकते हैं प्रॉफिट लॉस मेथड। क्या बोल सकते हैं? प्रॉफिट लॉस मेथड बोल सकते हैं, जिससे हम किसी सवालों को हल करेंगे, ठीक है। बड़े ध्यान से समझते रहिएगा अच्छे से। जैसे मान लीजिए कि प्रिंसिपल अगर आपका मान लीजिए 1000 रुपए दिया हुआ है, रेट जो है वो दिया हुआ है आपका 2%, या रेट मान लीजिए आपका दिया हुआ है, रेट 5% दिया हुआ है, और समय जो है वो आपका दिया है 2 साल, ठीक है। आपसे पूछा है बताइए ब्याज कितना होगा, ठीक है, और आपका अमाउंट कितना होगा। आपसे ये दो चीजें पूछी गई हैं, ठीक है, कि 1000 रुपए जो है प्रिंसिपल है, रेट 5% है, समय 2 साल है, ब्याज कितना होगा, अमाउंट कितना होगा, ठीक है। ठीक है, चलिए अब बड़े ध्यान से समझिएगा। आपको जो है, आपको देखो हर जगह आप पढ़ोगे, ठीक है, कहीं पर भी पढ़ोगे जनरली किताबों में, तो एक बात जो है वो क्लियरली लिखा होता है कि जो ब्याज होता है ना, जो भी ब्याज होगा वो हमेशा प्रिंसिपल का RT% होता है, ठीक है। उसी चीज को आपको नए तरीके से पेश करके बता दिया जाता है कि बबुआ आज के बाद तुम ध्यान रखो, तुम्हारा ब्याज बराबर RT%, प्रिंसिपल का RT%। मैं सीधा सीधा बोलूं, वो यही कहीं नहीं बात बोलते हैं, देखो, ठीक है। जैसे आप लोगों ने पढ़ा होगा, मैं आप लोगों को बता दूं कि रेट 5% हो गया, समय 2 साल हो गया, तो ब्याज 10% होगा, और ये 10% किसका होगा? तो ये 10% प्रिंसिपल का होगा। आप ये बात पढ़ते हैं, डेफिनेटली पढ़ते हैं। कहीं ना कहीं आप अपने मन में ये भी ध्यान रख लेते हैं कि हमारा जो रेट है, जो हमारा ब्याज है, वो प्रिंसिपल का RT% है। बड़े ध्यान से समझना। आप क्या निकालते हो? आप रेट इंटू टाइम निकालते हो। 5% को 2 के साथ गुना करेंगे, 10% आता है। फिर वो 10% आप बोलते हैं कि ये जो 1000 है, ये 1000 10% का, अगर 100% का मान है तो हमें 10% निकालना है। कहीं ना कहीं आप भी वही काम कर रहे हो, ठीक है। आप भी फॉर्मूला कहीं इस्तेमाल कर रहे हो, लेकिन आप उल्टा कान छू रहे हो। जैसे मान लो कि आप अगर देखो तो सिंपल इंटरेस्ट बराबर फॉर्मूला क्या हो गया? P इंटू R इंटू T अपॉन 100 हो गया फॉर्मूला। इसी फॉर्मूले को हम ऐसे भी लिख सकते हैं, P इंटू, ठीक है, R को अलग लिखो, T को अलग लिखो, और 1/100 को क्या बताते हैं? 1/100 को परसेंटेज बताते हैं। पता है ना, ये परसेंटेज का साइन टूटेगा तो नीचे 100 लेते आएगा, और ये 100 हटेगा तो ऊपर परसेंटेज का साइन लेते आएगा। यानी कहीं ना कहीं आप ऐसा भी बोल सकते हैं कि साधारण ब्याज जो है, साधारण ब्याज जो है वो प्रिंसिपल का RT% है, वो प्रिंसिपल का RT% है, वो प्रिंसिपल का RT% है। यानी प्रिंसिपल अगर अपने आप में 100% है, तो ब्याज जो निकालना होगा हमें, तो रेट को टाइम के साथ गुना करने के बाद निकालना होगा। रेट को हमें क्या करना होगा? रेट को टाइम के साथ गुना करने के बाद निकालना होगा। यानी दूसरा मेथड जो होगा, मेथड नंबर 2, जिसको मैंने बात किया, मेथड नंबर 2 से आप कैसे कैलकुलेट करेंगे समझेंगे। आप बोलेंगे कि सर देखो RT% कितना है, R इंटू T कितना है? 5% 2 साल, तो कितना परसेंट आएगा? 10% आएगा। समझिएगा मेरी बात को। मेरे कहने का मतलब क्या है, हर साल आपको 5% ब्याज मिलता है। 2 सालों में आपको ब्याज कितना मिलेगा? आप बोलेंगे सर 2 साल में 10%। 3 साल में कितना मिलेगा? 3 साल में 15%। 4 साल में कितना मिलेगा? 4 साल में 20%। 5 सालों में कितना मिलेगा? 25%। ठीक है, तो रेट जो RT% होगा वो कितना होगा? 10% होगा। तो कल के दिन अगर आपको साधारण ब्याज पता करना होगा तो आप बोलेंगे साधारण ब्याज बराबर जो भी ये प्रिंसिपल दिया हुआ है,
ठीक है, जो भी ये प्रिंसिपल दिया हुआ है, जिसका भी ये मान दिया, ये जो 1000 दिया है, प्रिंसिपल कभी भी अपने आप का 100% होता है। जैसे आप अगर कहीं कोई सामान खरीदते हैं तो आपका क्रय मूल्य जो होता है वो 100% होता है, कॉस्ट प्राइस जो होता है वो 100% होता है, और उस पे 10% का लाभ होगा तो आप उसको 110 पर बेचते हैं। तो आप क्या बोलते हैं कि जो भी वस्तु हमने जितने में भी खरीदी वो 100% का मान था। उसी तरीके से यहां पर जो प्रिंसिपल है वो 100% का मान है, जो प्रिंसिपल है वो 100% का मान है, प्रिंसिपल 100% का मान है। हमें निकालना है ब्याज, और जो ब्याज होगा वो कितना होगा, ब्याज जो होगा वो 10% होगा। ठीक है, आप हमेशा ध्यान रखना, ब्याज बराबर RT%, और RT% कितना है, 5 इंटू तो 10%। आप बोलोगे ये जो 1000 है, जो तुम 1000 हो, तुम कितने के मान हो, तुम 100% के मान हो, हमें कितने परसेंट का मान चाहिए, हमें 10% का मान चाहिए, तो हम 10% के साथ गुना कर देंगे। 2 जीरो से 2 जीरो खत्म, उत्तर आ गया हमारा 100। उत्तर अगर हमारा आ गया 100, यानी जो साधारण ब्याज हो गया वो कितना हो गया, 100 हो गया। ठीक है, साधारण ब्याज कितना हो गया, 100 हो गया। ठीक है, अब बोलेगा अमाउंट निकालने को, तो उसी तरीके से आप क्या बोलेंगे, एक तो तरीका हो गया आपकी 1000 में आप 100 जोड़ दो तो आपका अमाउंट निकल जाएगा, और दूसरा का सीधा मेथड नंबर 2 से आप निकालोगे अमाउंट बराबर जो चीज की वैल्यू दी है, क्या बोलोगे, जो चीज की वैल्यू दी है 1000। ठीक है, ये 1000 कितने परसेंट का मान है, 1000 100% का मान है। 1000 क्या है, प्रिंसिपल है, और प्रिंसिपल कितना परसेंट होता है, 100% होता है। मूलधन कितना परसेंट होता है, 100%। ये 1000 अगर 100% का मान है, हमें जो मान चाहिए वो अमाउंट चाहिए। ठीक है, यानी 100% प्रिंसिपल रहा होगा, 10% ब्याज रहा होगा, तो हमें 110% की वैल्यू बतानी है। 100 से 100 खत्म, 1100 आपका उत्तर आ गया। तो आप बोलोगे सर 1100 जो है वो क्या है, 1100 हमारा अमाउंट है। 1100 हमारा क्या है, 1100 हमारा अमाउंट है। जैसे 2-3 क्वेश्चन और देखो। प्रिंसिपल 5000, प्रिंसिपल 5000, रेट 10%, समय 3 साल। ठीक है, निकालना क्या है, एसआई, और दूसरा क्या निकालना है, अमाउंट निकालना है। चलो निकालते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं। सबसे पहले बात करते हैं सवाल में। ठीक है, किसकी वैल्यू निकालेंगे, एसआई निकालेंगे। बोलेंगे एसआई बराबर, ठीक है, वैल्यू किसका दिया हुआ है, 5000 रुपए, किसका दिया हुआ है, 5000 रुपए। तो बोलोगे सर ये जो 5000 है, ये जो 5000 है, ये कितने परसेंट का मान है, सर ये 100% का मान है। कितने परसेंट का मान है, 100% का मान है। आप क्या निकाल रहे हैं, आप साधारण ब्याज निकाल रहे हैं। साधारण ब्याज को निकालने के लिए किसको गुना करना पड़ेगा, रेट को समय के साथ। ठीक है, यानी साधारण ब्याज आपने पढ़ा था ना पीछे, साधारण ब्याज बराबर क्या होता है, RT% होता है, यानी 10 इंटू 3 हमें 30% की वैल्यू निकालनी है। सीधा सीधा आप ऐसे भी कह सकते हैं 100% का मान दिया है, 30% का मान निकालना है। 100% का मान दिया है, 30% का मान निकालना है। 2 जीरो से 2 जीरो खत्म, आपका आ जाएगा 1500 रुपए। ये 1500 जो होगा वो क्या होगा, 1500 रुपया आपका ब्याज होगा। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ, बताओ जल्दी से। उसी तरीके से अगर आपको अमाउंट निकालना है, आप बोलोगे फिर से, ये जो 5000 है, ये 5000 कितने का मान है, तो ये 5000 100% का मान है। ये कितने का मान है, 100% का मान है। हमें जो है वैल्यू निकालनी है, बिल्कुल हमें वैल्यू निकालनी है। ठीक है, तो हम वैल्यू निकालेंगे तो कितना का निकालेंगे, 100% मूलधन होता है। मूलधन कितना परसेंट होता है, 100% होता है, और ब्याज कितना परसेंट है, 30% है। तो जो अमाउंट होगा वो टोटल कितना होगा, 100% प्रिंसिपल, 30% ब्याज। तो अमाउंट जो होता है वो प्रिंसिपल प्लस एसआई होता है। अमाउंट क्या होता है, प्रिंसिपल प्लस एसआई होता है। तो आप यहां से कैलकुलेट करें, 2 जीरो से 2 जीरो खत्म, 50 इंटू 130, यानी आपको 6500 रुपए जो होगा वो आपका अमाउंट हो जाएगा। 6500 रुपए जो होगा वो आपका क्या हो जाएगा, अमाउंट हो जाएगा। क्या हर स्टूडेंट को क्लियर है अब तक मैंने जितना पढ़ाया है? सभी से बताइए, सभी स्टूडेंट मुझे कमेंट करके बताएं कि क्लियर है कि नहीं है। आपके कमेंट कोई नहीं देखने जा रहा, अगर क्लियर नहीं है तो मैं आपको और क्लैरिटी दूंगा इसमें। ठीक है, लेकिन ये मेथड अभी फेल हो जाएगा, और कहां पर फेल होगा मैं ये भी बताऊंगा आपको। ठीक है, बताइए। ऑल कंसेप्ट क्लियर, और ओके सर, डन सर, क्लियर सर, क्लियर सर, क्लियर सर, बहुत अच्छे। कोई एक भी स्टूडेंट है जिसको क्लियर नहीं है? एक भी स्टूडेंट जिसको क्लियर नहीं है? लेवल बढ़ाऊंगा भाई, लेवल बढ़ाऊंगा, चिंता मत करो। ठीक है, चलो अब मेरी बात को समझो। आप लोग जो है
अब ये जो है ये जो है आगे जाकर दिक्कत कहां पर करता है। जैसे मान लो प्रिंसिपल हमने आपको 1000 दिया। अच्छा, एक और बात, अगर किसी स्टूडेंट को ये मेथड नहीं समझ में आया हो तो मैं आप लोगों को एक थोड़ा सा जादू दिखाने की कोशिश करूंगा, ठीक है। अगर आप लोगों को लग रहा है कि ये मेथड नंबर 2 है, ये नया मेथड है, तो आप मूर्ख हैं और महामूर्ख हैं। कोई नया मेथड नहीं है, ये कुछ भी नया मेथड नहीं है। देखो कैसे, SI का बराबर, देखो SI की जगह पर आप क्या लिख दो, आप लिख दो SI। देखो समझना, ये कोई नया मेथड नहीं था, कोई मेथड नंबर 2 नहीं था, लेकिन चूंकि बहुत लोगों के दिमाग में फिट हो जाता है, यूट्यूब पर या कहीं कहीं देख लेते हैं कि अरे ऐसे भी किसी ने बताया था, RT% लगाकर बताया था, हम तो ऐसे हल कर सकते हैं। तो कोई RT% कुछ चक्कर नहीं होता, बस पागल बनाने की थोड़ी सी बुद्धि है और कुछ नहीं है। SI की जगह पर आप देखो SI लिख दो, ठीक है। ये जो 5000 आपने लिखा है वो 5000 क्या है, वो प्रिंसिपल है, तो 5000 के जगह हम क्या लिखेंगे, P लिखेंगे। जो 30 लिखा है आपने, ये 30 किसको गुना करने से आया है, R को T के साथ गुना करने से आया है, यानी ये R है और ये T है। और बटे में नीचे क्या था, 100 था। तो भाई ये वही चीज है जो आप पढ़ रहे थे, बस उसको बताने के तरीके अलग अलग थे। अगर आप कायदे से देखोगे तो SI बराबर P इंटू R इंटू T अपॉन 100, और यही फॉर्मूला आप पीछे पढ़ रहे थे, यही फॉर्मूला आप पीछे पढ़ रहे थे। तो उसी फॉर्मूला को दूसरे तरीके से बता दिया गया, आपको बोल दिया गया देखो रेट और टाइम, आपको बोला गया प्रिंसिपल अगर 100% का मान है, ये प्रिंसिपल अगर 100% का मान है तो ब्याज निकालने के लिए RT% निकालो, वो साधारण ब्याज हो जाता है, ठीक है। कि ये प्रिंसिपल अगर 100% का मान है तो ब्याज बराबर RT%, और अमाउंट बराबर क्या हो जाता है, अमाउंट बराबर सेम, कि ये प्रिंसिपल अगर 100 का मान है, ये प्रिंसिपल अगर 100 का मान है तो आपको जो है क्या निकालना है, आपको निकालना है प्रिंसिपल प्लस SI का मान। तो आप बोलोगे यहां पर कि जो हम निकाल रहे हैं वो 100% प्लस इतना, यानी कहीं ना कहीं P प्लस RT% निकाल रहे हैं। जो आप इसको हल करोगे तो पता चलेगा कि आपने कुछ नहीं निकाला, अमाउंट बराबर प्रिंसिपल प्लस SI ही निकाला है और कुछ नहीं निकाला, ठीक है। आपने यही निकाला और कुछ नहीं निकाला। तो ये चीजें हैं, सेम होती हैं। अगर आपको बेसिक पता है तो कोई दिक्कत की बात नहीं, आप इसे हल कर लोगे। इससे हमें क्या फायदा होगा और इससे हमें क्या नुकसान होगा वो भी देखो। अगर मान लो कल के दिन जो रेट है, ठीक है, मान लो कि ये सवाल आपका ऐसा आ जाता है कि प्रिंसिपल बराबर 1000 और रेट बराबर बट्टे में आ जाए 16 सही 2/3% रेट आ जाए, समय जो है वो आपका 4 साल दे दे, ठीक है, समय जो है वो आपका 4 साल दे दे, कोई दिक्कत की बात नहीं। और तब आपसे पूछे कि बताओ ब्याज कितना होगा, तब आपका ब्याज पूछेगा तो ब्याज कितना होगा। तो चाहे आप बोलो कि सर ये मेथड नंबर 1 लगाए, फिर या बोलो मेथड नंबर 2 लगाएं, देखो आपको कष्ट कितना होने वाला है वो समझना। बना तो लोगे, कोई दिक्कत की बात नहीं आएगी, लेकिन थोड़ा कैलकुलेशन में कष्ट होगा, ठीक है। मेथड 1 मेथड 2 दोनों सेम है, इसमें कोई दिक्कत की बात, ठीक है। मेथड 1 मेथड 2 में कोई अंतर नहीं था, बस कान छूने के अलग अलग तरीके थे। इसको हम सॉल्व करते हैं, किसके साथ सॉल्व करते हैं, इसको हम सॉल्व करते हैं मेथड 1 या मेथड 2 किसी के साथ भी। फॉर्मूला हमारा क्या होता है, फॉर्मूला हमारा होता है P इंटू R इंटू T अपॉन क्या होता है, 100 होता है। SI के लिए हम SI लिखेंगे, कोई दिक्कत नहीं। प्रिंसिपल हमारा 1000 है तो 1000 लिख दीजिए, ठीक है। रेट हमारा कितना है, 16 सही 2/3। 16 सही 2/3 को आप क्या लिख सकते हैं, 16 इंटू 3 48, 48 और 2 कितना 50, 50 बटे कितना 3, 50/3। समय है, समय 4 साल है तो 4 साल लिख देंगे, और बटे में कितना कर देंगे, 100 कर देंगे, कोई दिक्कत की बात, ठीक है। आप प्रिंसिपल को 3000 मान लीजिए ताकि कट जाएगा आपका आसानी से, आप इसको 3000 मान लीजिए, ठीक है। 2 जीरो से 2 जीरो खत्म, 3 से आपका ये 10 बार में खत्म, तो आपका आ जाएगा 5 इंटू 4 2000। कितना आ जाएगा भाई साहब, 2000 जो होगा वो आपका क्या होगा, ब्याज होगा। 50 के 200, 200 इंटू 10, 2000 जो होगा वो आपका ब्याज होगा, ठीक है। 2000 जो होगा वो आपका क्या होगा, ब्याज होगा, कोई दिक्कत की बात। तो ब्याज आपका कितना आ गया, 2000 आ गया, ठीक है। बट यहां जो है 50/3 पहले तो क्या करना पड़ेगा, आपको गुना करना पड़ेगा, किससे, 16 इंटू 3/2, और इतना गुना करके आप लेकर आओगे। तो जो बेसिक होता है वो तो हमेशा सर्वोपरि रहता है, वो हमेशा काम आता है। शानदार, जबरदस्त, जिंदाबाद ये रहेगा, ये हमेशा काम आएगा, इसको नहीं छोड़ सकते। कि सिंपल इंटरेस्ट बराबर PRT अपॉन 100, सिंपल इंटरेस्ट बराबर PRT अपॉन 100। और याद करने का तरीका भी क्या हो गया, समझना बड़े ध्यान से, ठीक है। मैं आपको फॉर्मूला भी याद करा देता हूं। साधारण ब्याज बराबर TRP याद कर लो, साधारण ब्याज बराबर TRP अपॉन 100, बात खत्म। देखो किसी भी चैनल वाले को, किसी भी कंपनी वाले को फायदा तब होता है, उसका इनकम तब उसको मिलता है, उसको इनकम तब मिलता है जब उसको TRP बनता है। आपने देखा है ना
कि जोधा अकबर जब सीरियल चलता था उसकी टीआरपी ज्यादा थी, कॉमेडी विद कपिल, ठीक है, या द कपिल शर्मा शो, उसकी टीआरपी बहुत ज्यादा है। तो जिस भी चैनल की टीआरपी ज्यादा होती है उसको पैसा, इनकम उतना ही ज्यादा मिलता है। आपके माइंड में खाली इतना ध्यान रखे, इनकम बराबर टीआरपी, इनकम बराबर टीआरपी बटे 100, इनकम बराबर टीआरपी बटे 100। तो समझ लीजिए सिंपल इंटरेस्ट है, ये टाइम है, ये रेट है, ये प्रिंसिपल है, तो याद हो जाएगा। ठीक है कोई दिक्कत की बात। अब देखो यहां पर जो मेथड नंबर 3 है वो बड़ा आसान है, वो बड़ा प्यारा है। उसके बाद जो मेन फंडामेंटल होते हैं, ठीक है, वो पूरा का पूरा जो है आपका क्वेश्चन को कवर कर देंगे। जैसे जो मेथड नंबर 3 है वो स्पेशली आपको तब है जब रेट जो हो आपका बट्टे में दिया गया हो, तब हम उसको लगाते हैं। ठीक है, आपने अभी तक क्या पढ़ा, आपने अभी तक पढ़ा वो भी बता दे रहा हूं। ठीक है, आपने पढ़ा कि हम साधारण ब्याज को कैसे निकालते हैं। ठीक है, हम प्रिंसिपल को भी निकाल सकते हैं, हम अमाउंट को भी निकाल सकते हैं। ठीक है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। लेकिन ये तब आप निकाल रहे थे जब रेट आपका 10% था, 20% था, 25% था, रेट आपका कुछ ऐसा दिया हुआ था। ऐसा अभी आपने नहीं देखा कि रेट आपका 11 सही 1/9 दिया हो, रेट जो है आपने 12 सही 1/2 दिया हो, कुछ भी रेट ऐसे 19 सही, ठीक है, 5 सही 5/19 दिया हो। आपने अभी तक ऐसा नहीं देखा। ठीक है, इस पे हल किया है आपने, जरूर हल किया है आपने। जैसे रेट 16 सही 2/3 है, आपने पीछे सॉल्व किया है, बिल्कुल किया है कि आपने पीछे 16 सही 2/3 पर हल करके देखा तो भी उत्तर आया, मना नहीं है। लेकिन जब भी हमारा रेट बट्टे में दिया होता है तो हम नॉर्मल फॉर्मूला का इस्तेमाल करके कर सकते हैं। एक हम आपको मेथड नंबर 3 बता रहे हैं, इससे भी आप किसी भी सवालों को हल कर सकते हो। और मेथड नंबर 3 बड़ा यूनिक मेथड है, मजा आ जाएगा आपको, बस ध्यान से समझिएगा। ठीक है, ठीक है कोई दिक्कत की बात। पहला मेथड आपने क्या पढ़ा था, दूसरा क्या पढ़ा था, तीसरा क्या पढ़ा था, फिर से वापस से एक बार मैं रिवाइज करा दूंगा। ठीक है, समझो। प्रिंसिपल मान लो यहां पर प्रिंसिपल जो है 1000 रुपए दिया हुआ है। ठीक है, या प्रिंसिपल मान लो यहां पर कि प्रिंसिपल 800 रुपए है, रेट जो है वो है 12.5%, समय जो है वो है आपको 3 साल। ठीक है, आपसे पूछा है कि बताइए ब्याज कितना होगा। आपसे क्या पूछा है, बताइए ब्याज कितना होगा, कितना प्रतिशत ब्याज होगा। बड़े खुश होकर आप बोलेंगे देखो, तो आज के बाद जो ये मेथड नंबर 3 हल करोगे ना, इसमें किसी फॉर्मूला का इस्तेमाल नहीं किया जाता है। बड़े ध्यान से समझेंगे, इसमें किसी भी फॉर्मूला का प्रयोग नहीं होता है। इसमें आप बड़े साधारण तरीके से, बड़े सिंपल तरीके से जो है आप हल कर सकते हैं। आपको बस एक ही काम पकड़ना है, आपको ये रेट को पकड़ना है, रेट को पकड़ना है। 12.5% मुझसे मत पूछना कि सर 12.5% कितना होता है। प्रतिशत में आपको अच्छे तरीके से बता रखा है, याद करो प्रतिशत का टेबल। 12.5 का मतलब 1/8, 11 सही 1/9 का मतलब कितना होता है 1/9। तो हर चीज आपको बता रखा है वहां पर कि 12.5%। अगर जिस स्टूडेंट को फ्रैक्शन से परसेंटेज से फ्रैक्शन नहीं आता है तो परसेंटेज की वीडियो अच्छे से देखना। क्लियर है? ठीक है, तो रेट जो है आपने कहा सर 12.5%। 12.5% का मतलब होता है सर 1/8। कितना होता है? 1/8 होता है। कितना होता है? 1/8 होता है। अब जो बात आपको सीखना है वो यहीं पर सीखना है। आपको बोलना है कि सर ये जो 8 है ना, सर ये 8 जो है वो प्रिंसिपल है, यानी मूलधन है। नीचे वाला मूलधन होता है और ऊपर वाला जो होता है वो ब्याज होता है। ठीक है, ऊपर वाला क्या होगा? ब्याज होगा। बड़े ध्यान से समझिएगा, बड़े अच्छे से समझिएगा। 12.5% कितना? 1/8। नीचे जो आता है वो प्रिंसिपल होता है और ऊपर जो आता है वो ब्याज कहलाता है। नीचे जो आता है वो मूलधन प्रिंसिपल, ऊपर जो आता है ब्याज। और ये जो ब्याज होगा वो 1 साल का ब्याज होगा। जो ब्याज होगा वो 1 साल का ब्याज होगा। ठीक है, तो आप ऐसे समझिए कि अगर आपका मूलधन 8 रुपए है तो 1 साल में 1 रुपया ब्याज लग रहा है। अगर आपका मूलधन 8 रुपए है तो 2 साल में कितना ब्याज लगेगा बताओ जल्दी से? 2 साल में 2 रुपए। 3 साल में कितना ब्याज लगेगा? 3 साल में 3 रुपए। 4 साल में कितना? 4 रुपए। 5 साल में कितना? 5 रुपए। क्यों ऐसा लग रहा है? क्योंकि जो आपका रेट है वो 12.5% है। यानी आप ऐसे बोलोगे कि 8 का 12.5% 1 रुपया होता है। ठीक है, 1 साल में 12.5% ब्याज, यानी 1 साल में 1 रुपया। 2 साल में कितना? 2 रुपए ब्याज। 3 साल में कितना? 3 रुपए ब्याज। 4 साल में कितना? 4 रुपए ब्याज। अब बड़ा ध्यान से समझिएगा सवाल को। यहां पर आपको कितने साल का ब्याज निकालना है? आपको 3 साल का ब्याज निकालना है। आपको कितने साल का ब्याज निकालना है? 3 साल का ब्याज निकालना है। ठीक है, आपकी वैल्यू दी क्या गई है? आपकी वैल्यू प्रिंसिपल दी गई है।
ठीक है, पहला कदम रेट को तोड़ेंगे, रेट को तोड़ के 1/8 लिखेंगे। दूसरा कदम क्या होगा, हम बोलेंगे ये जो 800 है, जो तुम 800 हो, तुम कितने का मान हो, तुम 8 का मान हो, 8 यूनिट का मान हो। कितने का मान हो, 8 यूनिट का मान हो। ठीक है, हमें पहला सिंपल इंटरेस्ट निकालना है। हमें पहला क्या निकालना है, सिंपल इंटरेस्ट। तो बोलेंगे सिंपल इंटरेस्ट बराबर, ठीक है, 800, ये जो 800 है ये कितने का मान है, 8 का मान है। हमें जो मान निकालना है वो कितने का निकालना है, ब्याज निकालना है। कितने सालों के लिए, 3 सालों के लिए। 1 साल के लिए 1 रुपए ब्याज, तो 3 साल के लिए कितना ब्याज, 3 ब्याज। इसको आप गुना कर दें, काट दें इसको, तो आपका ब्याज जो आ जाएगा वो आ जाएगा 300 रुपए। क्लियर है? कितना ब्याज आ जाएगा, 300 रुपए। और अमाउंट की बात करेंगे तो अमाउंट बराबर क्या होगा, फिर से समझिए। फिर आप बोलेंगे जो तुम 800 रुपए हो, जो तुम 800 रुपए हो, तुम कितने की मान हो, तुम 8 की मान हो। हमें अमाउंट निकालना है, हमें अमाउंट निकालना है। अब बच्चा बच्चा बैठा बैठा, आलिया भट्ट भी ये बात जानती है और बड़े अच्छे तरीके से जानती है कि अगर 8 रुपया का मूलधन था, ठीक है, 3 सालों में 3 रुपए का ब्याज हो गया, हर साल 1 रुपया ब्याज, 3 साल में 3 रुपए ब्याज, तो जो अमाउंट होगा, जो राशि होगी वो कितना हो जाएगी, 11 रुपए हो जाएगी। 8 रुपए मूलधन और 3 रुपया ब्याज, तो 8 जमा 3 कितना हो गया, 11। यानी अगर ये 8 यूनिट का मान है तो हमें कितना का मान निकालना होगा, 11 का। इसको 100 के साथ गुना कर दो तो वैल्यू आ जाएगी 1100। ठीक है, तो रेट बट्टा में दिया होगा तो सवाल आप और आसानी से हल कर सकते हैं अगर आपको सही तरीका पता हो तो। ठीक है, अगर आपको सही तरीका पता हो तो बड़े आसानी से जो है आप बट्टे वाले सवालों को भी हल कर सकते हैं। ठीक है, तो इसके ऊपर 2-3 प्रश्न कर लेते हैं। ठीक है, कि रेट अगर हमारा बट्टे में दिया है तो क्या होगा, फिर ओवरऑल एक बार वाइंड अप में आप लोगों को करा दूंगा। आप थोड़ा तेजी तेजी में उत्तर देना सीखेंगे सभी। ठीक है, आपको मैंने कहा, ठीक है, 1680 हो गया आपका। ठीक है, 1680 है आपका प्रिंसिपल। रेट जो है, ठीक है, 1680 ना करके इसको काम करो, 1500 कर लो, सबसे आसान। रेट जो है 33 सही 3/1/3 है। समय जो है वो आपका 2 साल है। आपसे एसआई पूछा है और आपसे प्रिंसिपल अमाउंट पूछा है। ठीक है, आपसे एसआई पूछा है, आपसे अमाउंट पूछा है। 11 कैसे आया, सोनम शर्मा पूछती हैं सर 11 कैसे आया। सोनम शर्मा, अमाउंट जो होता है वो क्या होता है बताइएगा। अमाउंट जो होता है वो होता है प्रिंसिपल प्लस सिंपल इंटरेस्ट। क्या होता है, प्रिंसिपल प्लस सिंपल इंटरेस्ट। प्रिंसिपल कितना यूनिट है, जो प्रिंसिपल है वो 8 यूनिट है। प्रिंसिपल कितना यूनिट है, 8 यूनिट है। ठीक है, और ब्याज कितने सालों का ब्याज, 3 साल। एसआई 1 साल में 1 रुपए, 3 साल में कितना, 3 रुपए, तो 8 जमा 3 कितना हो गया, 11 यूनिट हो गया। ठीक है, तो 8 यूनिट का मान दिया था, 11 का मान निकालना था, तो 1100 हो जाएगा। क्लियर? बताइए जल्दी से इसका उत्तर बताइए। एसआई 500 बच्चे कह रहे हैं। ठीक है, चलो देखते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं, आराम से। रेट को तोड़ना सीखना है। 33 सही 1/3 प्रतिशत में पढ़ाया है बड़े बेहतरीन तरीके से कि इसको कैसे तोड़ेंगे बट्टे में। तो इसका तोड़ने का मतलब 1/3 हो गया। क्या हो गया, 3 हो गया। आपको पहले साधारण ब्याज लिखना है, लिखेंगे सर साधारण ब्याज बराबर कितना है, मूलधन 1500। ये जो 1500 है ये कितने का मान है, ये 3 का मान है। कितने का मान है, 3 का मान है। क्यों, नीचे जो होता है वो प्रिंसिपल कहलाता है और ऊपर जो होता है वो एसआई कहलाता है। ठीक है, तो 1500 जो है वो 3 का मान है। हमें कितने की वैल्यू पता करनी है, 2 साल के लिए। 1 साल का 1 रुपया, तो 2 साल के लिए कितना रुपया, 2 रुपया। 3 से काटो 5 बार में, तो आपका जो ब्याज आ जाएगा वो कितना आ जाएगा, 1000 रुपए ब्याज आ जाएगा। ठीक है, अब अमाउंट की बात करो, अमाउंट की निकालो। ठीक है, आराम से लिखो 1500, कोई दिक्कत की बात। ये जो 1500 है ये कितने का मान है, 3 यूनिट का मान है। हमें जो है कितने का मान निकालना है, हमें अमाउंट निकालना है। हमें क्या निकालना है, अमाउंट निकालना है, समझेंगे। ठीक है, प्रिंसिपल कितना, 3 यूनिट। ठीक है, और 2 सालों में ब्याज कितना, 2 रुपए, यानी हमें 5 यूनिट का मान निकालना है। 3 को आप 5 के साथ गुना करो, 5 × 5 2500 जो होगा वो हमारा क्या होगा, अमाउंट होगा। क्लियर है? बताइए। 1000 2500 1000 2500 1000 2500। ठीक, बहुत अच्छे, क्लैरिटी मिली। ठीक है, चलो एक और क्वेश्चन कर लो, लास्ट क्वेश्चन कर लो, थोड़ा सा घुमा के मैं आपको दे रहा हूं, फिर आपको मजा आएगा। अब देखो, यहां मैंने कल के दिन आपको दे दिया अमाउंट, मान लो यहां पर 1500 रुपए मैंने आपको दे दिया। ठीक है, मैंने आपको अमाउंट जो है वो 1500 दे दिया। ठीक है, अमाउंट जो है मैंने आपको 1100 रुपए दे दिया। रेट जो है मैंने दे दिया 11 सही 1/9 प्रतिशत। समय जो है मैंने आपको 2 साल दे दिया। ठीक है, हमने आपसे प्रिंसिपल पूछ लिया और हमने आपसे साधारण ब्याज पूछ लिया। बताइए
ठीक है, हमने आपसे प्रिंसिपल पूछ लिया, हमने आपसे साधारण ब्याज पूछ लिया, बताइए, उत्तर दीजिए। ठीक, बहुत शानदार। आप बोलेंगे सर रेट बट्टे में है, रेट बट्टे में है तो फ्रैक्शन मेथड का इस्तेमाल करेंगे, फ्रैक्शन मेथड का इस्तेमाल करेंगे। इसको जब फ्रैक्शन में तोड़ेंगे तो रेट जो होगा सर 11 सही 1/9 का मतलब होता है 1/9। ठीक है, परसेंटेज में पढ़ा है सर, पहली वीडियो, दूसरी वीडियो, तीसरी वीडियो दोनों देखी है सर, सभी पार्ट को देखने के बाद सीखे हैं कि इसका मतलब 1/9 होता है। नीचे वाले को क्या बोलते हैं सर? नीचे वाले को हम बोलते हैं प्रिंसिपल। नीचे वाले को क्या बोलते हैं? प्रिंसिपल यानी मूलधन। ऊपर वाले को क्या बोलते हैं? 1 वर्ष का ब्याज सर, एसआई 1 साल का। ठीक है, हमसे सर अमाउंट दिया गया है, हमसे अमाउंट दिया गया है और हमसे क्या पूछा है? हमसे पहले प्रिंसिपल पूछा है, तो हम सीधा का सीधा लिखेंगे सर प्रिंसिपल बराबर। ठीक है, कितना मान दिया गया है? जो मान दिया गया है 1100 मान दिया गया है। ये 1100 कितने की वैल्यू है? ये 1100 कितने की वैल्यू है? तो आप अमाउंट बताना है। अमाउंट कितना होता है? देखो, प्रिंसिपल 9, प्रिंसिपल कितना यूनिट? 9 यूनिट। 1 साल का ब्याज 1 रुपए, तो 2 साल का ब्याज कितना होगा? 2 साल का ब्याज 2 रुपए। ठीक है, आप ऐसे समझ लो 1 साल का ब्याज 1 यूनिट, तो 2 साल में ब्याज आपको 2 मिलेगा। तो अमाउंट जो होता है वो प्रिंसिपल जमा ब्याज होता है। अमाउंट बराबर प्रिंसिपल प्लस इतना, यानी ये जो है 1100 इतने यूनिट का मान है। आपको कितने यूनिट का मान निकालना है? आपको प्रिंसिपल की वैल्यू बतानी है, यानी आपको 9 की वैल्यू बतानी है। तो आप 9 की वैल्यू बताओगे। 9 जमा 2 11, 11 से काटोगे तो 100 बार में कटेगा, तो प्रिंसिपल जो होगा वो कितना होगा? 900 रुपए होगा। ठीक है, और साधारण ब्याज बताना है तो साधारण ब्याज बराबर क्या हो जाएगा? सेम। जो 1100 मान दिया गया है सवाल में, हमेशा जो मान दिया गया होता है उसी के तुलना में हम नए मान को निकाल सकते हैं। खुद से तो मान ले नहीं सकते, इसलिए जो दिया गया होता है ना उसी के रिस्पेक्ट में हम वैल्यू को लेते हैं। तो आप बोलेंगे सर जो 1100 दिया हुआ है, ये 1100, ये 9, ठीक है, प्लस 2 इंटू 1, यानी ये 11 की मान है। 9 जमा 2 11 की मान है। हमें क्या निकालना है? ब्याज निकालना है। 1 साल का ब्याज 1, तो 2 साल का ब्याज हो जाएगा 2। इसको हम 100 के साथ गुना करेंगे तो ब्याज जो आएगा वो कितना आएगा? 200 रुपए आएगा। क्लियर है? ठीक है, ब्याज जो आएगा वो कितना आएगा? 200 रुपए आएगा। ठीक, तो अब तक आपने क्या क्या पढ़ा? बड़े आसानी से, बड़े प्यार से मैं एक बार सभी क्वेश्चंस को बता रहा हूं। ठीक है, कि आपने जो पढ़ा है वो मेथड नंबर 1 क्या पढ़ा, फिर मेथड नंबर 2 क्या पढ़ा, फिर मेथड नंबर 3 क्या पढ़ा। ठीक है, और उसके बाद हम सवालों को लगाने चलेंगे। मेथड 1 में जो आपने पढ़ाई किया था वो आपने ये पढ़ाई किया कि जो भी आपका साधारण ब्याज होता है बराबर होता है किसके? प्रिंसिपल इंटू रेट इंटू टाइम अपॉन 100 के। ठीक है, ये आपका मेथड नंबर 1 था, जहां पर आपको कोई भी, ठीक है, 3 वैल्यू दे दी जाती थी, कोई भी 3 वैल्यू दे दी जाती थी। या तो आपको प्रिंसिपल दे देगा, रेट दे देगा, टाइम, ये 3 वैल्यू दे देगी, सिंपल इंटरेस्ट पूछ लेगा। या आपको सिंपल इंटरेस्ट देकर, रेट देकर, टाइम देकर, कोई भी 3 मान देकर आपसे चौथा मान निकलवाने की कोशिश की जाएगी। ये मेथड नंबर आपका 1 था। ठीक है, उसमें आपने ये भी पढ़ा था कि सर अमाउंट बराबर क्या होता है? अमाउंट बराबर प्रिंसिपल प्लस एसआई होता है। ठीक है, चलिए, दूसरा मेथड इसी से निकल कर आया था बाहर। ठीक है, उस मेथड को हमने नाम दिया था मेथड नंबर 2। ठीक, दूसरा मेथड इसी से निकलकर बाहर आया था, जिसको हमने नाम दिया था, और उसको क्या नाम दिया था? मेथड नंबर 2 का नाम दिया था कि ये मेथड नंबर 2 है। मेथड नंबर 2 में आपने क्या पढ़ा? मेथड नंबर 2 में आपने देखा कि एसआई बराबर अगर सीधा का सीधा बताना है तो एसआई बराबर जो है हम क्या बोलेंगे? एसआई बराबर बोलेंगे RT%। एसआई बराबर क्या हो जाता है? एसआई बराबर हो जाता है RT%। क्या हो जाता है? RT%। फिर कल के दिन अगर हमें निकालना होता है तो हम बोलते हैं एसआई जो है, अगर ये प्रिंसिपल हो या जो भी वैल्यू दी हो, अगर वो 100 का मान है तो एसआई निकालने के लिए हमको इसको RT% के साथ गुना करना पड़ता है। ठीक है, एसआई बराबर P इंटू आर इंटू टी अपॉन 100। इसको थोड़ा और अच्छा आप लोगों के लिए बना दें, क्योंकि यही क्लास नोट्स के फॉर्म में आप लोगों को मिल जाएगा। ठीक है, दूसरा आपने पढ़ा कि एसआई अगर निकालना है तो वो होता है सर प्रिंसिपल अगर 100 का मान है तो उसी का RT%। जैसे मान लो कि रेट 5% समय 2 साल तो 10% की वैल्यू निकालनी है, 5% समय 3 साल 15% की वैल्यू निकालनी है। तो इसको जो है आप पढ़ रहे थे कहीं ना कहीं, तो ये जो था आपका RT% की वैल्यू थी। कोई दिक्कत की बात, कोई परेशानी की बात बताओ? ठीक है, अब जो नेक्स्ट पढ़ेंगे आप क्या पढ़ेंगे वो देखिए। ठीक है, इसमें अगर आपको अमाउंट पढ़ना था तो अमाउंट को आप कैसे पढ़ रहे थे वो भी देख लो।
ठीक है, अमाउंट भी सेम तरीके से निकल जाएगा, इसमें कोई दिक्कत की बात नहीं है। मेथड नंबर 3 पर आ जाते हैं, और मेथड नंबर 3 आपने क्या पढ़ा है उसको भी बड़े आसानी से समझ लीजिए। ठीक है, मेथड नंबर 3 जो पढ़ा है वो भी देख लो आप। मेथड नंबर 3 में जो आपने पढ़ा है वो आपने पढ़ा है, ठीक है, कि रेट परसेंट जो होता है, ठीक है, एक मिनट, मेथड नंबर 3 में पढ़ा है कि रेट परसेंट को हमें कैलकुलेट करना है। रेट परसेंट अगर मान लीजिए मेरा 1/a आता है, रेट परसेंट मान लीजिए कि 1/a आता है, जो भी तोड़ते हैं, मान लीजिए कि रेट अगर मान लीजिए 1/10% आ गया, रेट मेरा देखो, रेट 10% दिया हो, ठीक है, या रेट आपका 16 सही 2/3 दिया हो, आप थर्ड मेथड से भी सभी सवालों को कर सकते हैं। आप मेथड नंबर 3 का भी इस्तेमाल करके सभी सवालों को कर सकते हैं, और कैसे कर सकते हैं समझिए। चाहे रेट आपका 10% दिया है, ठीक है, ये इंटीजर है, 10, 20, 15, 25 कुछ भी दिया है, या आपका 16 सही 2/3 दिया है, तो 10% का मान जो होता है वो भी कितना होता है, 1/10। 16 सही 2/3 का मान कितना होता है बताओ जल्दी से, 1/6 होता है कि नहीं होता है, होता है कि नहीं होता है बताओ जल्दी से। ठीक है, 16 3 48, 1/6 होता है। ठीक है, अब यहां पर समझिए, या तो रेट ऐसे दिया हो या तो रेट ऐसे दिया हो, तो जब भी रेट आपको ऐसे दिया हो, परसेंटेज में दिया हो या बट्टे में, आप मेथड 1 का भी इस्तेमाल कर लेंगे या मेथड 3 का भी इस्तेमाल कर लेंगे। उस केस में आपने पढ़ा कि नीचे वाला जो मान होता है वो होता है प्रिंसिपल का, नीचे वाला जो मान होता है वो होता है प्रिंसिपल का, और ऊपर वाला जो मान होता है वो होता है ब्याज का। ठीक है, ये सिंपल इंटरेस्ट होता है। तो उस केस में आपने पढ़ा है कि अगर मुझे साधारण ब्याज निकालना होगा तो हम बोलेंगे साधारण ब्याज बराबर जो भी यहां वैल्यू दी होगी वो अगर कितने यूनिट की मान है, 10 यूनिट की मान है, तो हमें रेट, ठीक है, रेट जितना यहां पर कितना दिया हुआ है बताओ 1, ठीक है, और जितना समय दिया होगा इतनी वैल्यू निकाल लेंगे तो ये हमारा निकल जाए। ठीक है, कोई दिक्कत है? ठीक है, चलो अब हम आ जाते हैं थोड़े से असली सवालों पे जो हमारे प्रीवियस ईयर में पूछे गए हैं। और अब देख लो, आप लोग धुआं धुआं कर दोगे, सभी सवालों को एकदम उड़ा के रख दोगे। ठीक है, क्योंकि मेरी तरफ से जो थोड़ा बेसिक पढ़ाना था वो पूरा का पूरा क्लियर हो गया। अब देखो इन सवालों को कैसे गर्दे तरीके से उड़ाओगे, जो पेपर में आए हुए एकदम अपडेटेड क्वेश्चन। मैं चाहता हूं बिल्कुल कि आप लोगों की अपडेटेड क्वेश्चन पर सबसे ज्यादा प्रैक्टिस हो। पुराने क्वेश्चंस को छोड़ो, पुराने क्वेश्चंस कराने के लिए कचड़ा किताबें रखी हुई हैं आपके घर में जिससे आप पढ़ सकते हो। ठीक है, लेकिन जो अपडेटेड क्वेश्चन है अगर उसके ऊपर प्रैक्टिस नहीं की तो परीक्षा के लिए आप अभी से ही तैयार नहीं होंगे। ठीक है, समझ में आ रहा है? इतना मेहनत क्यों करते हो सर आप? बस आप लोगों के लिए करते हैं ताकि आप लोगों को थोड़ी रुचि आए पढ़ाई में। ठीक है, जैसे उसके में बहुत ज्यादा इंटरेस्ट आता है ना, लेकिन पढ़ाई में बिल्कुल नहीं आता, तो मैं चाहता हूं कि आप लोगों को पढ़ाई में सबसे ज्यादा इंटरेस्ट रहे। तो सवाल जो है क्वेश्चन नंबर 2 आप लोगों के सामने है, जल्दी से उत्तर बता दीजिए, उत्तर दे दीजिए जल्दी से। ठीक है, आंसर दे दीजिए। इन हाउ मेनी ईयर उत्तर दीजिए, चलिए। इन हाउ मेनी ईयर सेल 3500 इन्वेस्टेड एट अ रेट ऑफ 10% पर एनम सिंपल इंटरेस्ट अमाउंट टू इतना। ठीक है, आपको जो मेथड लगाना है आप वो मेथड लगाइए, कोई दिक्कत की बात नहीं है। आपसे बस सवाल में ये पूछा गया है कि कितने वर्षों में, देखो रेट कितना है 10% है, ठीक है, प्रिंसिपल कितना है, तो प्रिंसिपल जो है वो आपको 3500 रुपए दिया गया है, और अमाउंट जो है वो कितना है 4500 रुपए है। आपसे समय पूछा है। ठीक है, तो एक एक बात को नोट करिए, प्रिंसिपल हमारा कितना है 3500 रुपया है। ठीक है, रेट हमारा कितना है, रेट जो है हमारा 10% है। ठीक है, अमाउंट जो है वो हमारा कितना है, अमाउंट हमारा 4500 रुपए है। ठीक है, तो आप मुझे बताओ 3500 रुपए था और 4500 बन गया, हमें पता है अमाउंट बराबर क्या होता है, प्रिंसिपल प्लस साधारण ब्याज, होता है कि नहीं होता है? यानी अगर हमें साधारण ब्याज निकालना हो तो हम बोल सकते हैं साधारण ब्याज बराबर अमाउंट माइनस प्रिंसिपल, बोल सकते हैं कि नहीं? अमाउंट माइनस प्रिंसिपल बोलो हाँ या ना। यानी
4500 में से 3500 माइनस 3500 तो कितना आ जाएगा, 1000 आ जाएगा। ठीक है, अब याद करो जो मैं आपको बता रहा था कि कोई भी 3 मान दे देगा, प्रिंसिपल दे दिया, रेट दे दिया, सिंपल इंटरेस्ट दे दिया, फॉर्मूला लगा दो। फॉर्मूला लगाओगे, किसका फॉर्मूला लगाओगे, एसआई का फॉर्मूला, कि एसआई बराबर क्या हो गया, प्रिंसिपल इंटू रेट इंटू टाइम अपॉन क्या हमारा 100। कोई दिक्कत की बात। एसआई हमारा कितना है, एसआई हमारा 1000 है तो 1000 लिखेंगे। प्रिंसिपल कितना है, प्रिंसिपल हमारा 3500 है तो 3500 लिख देंगे। ठीक है, रेट हमारा कितना दिया है, रेट हमारा 10 दिया है तो रेट 10 लिख देंगे। टाइम बटे कितना हो जाएगा, 100 हो जाएगा। जीरो से आपका जीरो खत्म, एक जीरो से आपका एक और जीरो खत्म, 5 से काटो तो 5 से 20 बार में, और 5 से कितना 7 बार में। तो टाइम जो आएगा वो आएगा 20 बटे कितना 7, 20 बटे कितना 7, जिसको आप ये भी लिख सकते हो 7 दूनी 14, 2 सही 6 बटे 7, 2 सही 6 बटे 7 ही। क्लियर है कि नहीं है बताओ, 2 सही 1 बटे 6 बटे 7। ठीक है, अब ये तो था कि बेसिक मेथड से आपने इसको सॉल्व किया। ठीक है, अगर इसी क्वेश्चन को जो है आप इसको बेसिक मेथड से ना करके थोड़ा सा अच्छे लेवल से करते तो कैसे करते समझेंगे। ये आपका था बेसिक। ठीक, अब इस सवाल का थोड़ा सा अच्छा अप्रोच क्या होना चाहिए था वो भी देख लो। ठीक, ठीक है, सवाल में आपको दिया हुआ है प्रिंसिपल, रेट दिया हुआ है, अमाउंट दिया हुआ है, आपसे बोला गया है समय कितना होगा। ठीक है, आपसे बोला गया है समय कितना होगा, तो आप खुद सोचो यहां पर कि आप बोलोगे, ठीक है, आप बोलोगे यहां पर क्या बोलोगे, ठीक है, क्या बोलोगे। तो यहां देखो प्रिंसिपल 3500 है, रेट इतना है, अमाउंट इतना है, ब्याज जो लगा वो कितना लगा, ठीक है, ब्याज आपका लगा कितना 1000 रुपए ब्याज लगा। ठीक है, ब्याज जो लगा वो 1000 रुपए लगा, 3500 में 1000 रुपए का ब्याज लगा तो इतना बन गया। आप ये पता करो ये जो 1000 है ना, ये जो 1000 है वो इसका कितना परसेंट है। ठीक है, ये जो 1000 है ये इसका कितना परसेंट है, सीधी सी बात। ठीक है, ये जो 1000 है ना, देखो एसआई जो है वो प्रिंसिपल का कितना परसेंट है, तो आप बोलोगे सर जो 1000 है वो किसका कितना परसेंट है, वो 3500 का कितना परसेंट है, तो 1000 बटे 3500 इंटू 100 हम कैलकुलेट कर लेंगे। 2 जीरो से 2 जीरो खत्म, 5 से काटोगे 7 बार में, 5 से काटोगे 20 बार में। ठीक है, 1000 जो है 3500 का कितना परसेंट है, तो 20 बटे 7%। ठीक, सवाल में कहीं गलती आ रहा है क्या। सिंपल इंटरेस्ट बराबर होता है आपका आरटी परसेंट, आप ऐसे भी ले लो, सिंपल इंटरेस्ट बराबर आरटी परसेंट होता है। ब्याज जो आया है आपका 1000%, 1000 आया है, रेट जो है हमारा 10% है, टाइम जो है हमें पता नहीं है। ठीक है, टाइम जो है हमें पता नहीं है, गड़बड़ क्या हो गया 35 45। ठीक है, कोई दिक्कत की बात नहीं है, आरटी परसेंट ऑफ प्रिंसिपल होता है, बात वहीं पड़ जाएगा, इसको रहने दो। ठीक है, हाँ 10 से मल्टीप्लाई होगा, 1000 इंटू 10 बटे 10 बिल्कुल। ठीक है, 1000 जो है वो 3500 का कितना परसेंट है, आप कैलकुलेट करेंगे तो 1000 बटे 3500 इंटू आपका हो जाएगा 100 से जीरो खत्म, आप हाँ बिल्कुल अब सही आ रहा है। ठीक है, आप कैलकुलेट करो जो ये 1000 है ये किसका, ये 3500 का कितना परसेंट है, तो 1000 बटे 3500 इंटू 100 करेंगे आप। ठीक है, 2 जीरो से आपका 2 जीरो खत्म हो जाएगा, 5 से आपका 7 बार में जाएगा, 5 से आपका 200 बार में जाएगा, 200 बटे 7%। ठीक है, कितना आया 200 बटे 7% आया, 200 बटे 7% आया। आपको पता है कि साधारण ब्याज जो होता है वो कितना परसेंट होता है, वो आरटी परसेंट होता है। ठीक है, यानी आरटी परसेंट होता है, 200 बटे 7 को हम 10 से भाग कर देंगे। ठीक है, जो ब्याज आता है वो देखो ये जो आया है ये क्या है, ये ब्याज आया है। आपको पता करना था कि ब्याज जो है साधारण ब्याज 1000, साधारण ब्याज 1000, ये 1000 3500 का कितना परसेंट है, तो 1000 जो है वो 3500 का 200 बटे 7% है। कितना है 200 बटे 7%। और साथ में आपने ये भी पढ़ा है कि एसआई बराबर आरटी परसेंट होता है, एसआई बराबर आरटी परसेंट होता है। ये आरटी परसेंट कितना आ रहा है, आरटी परसेंट 200 बटे 7 आ रहा है, जहां पर रेट की वैल्यू कितनी दे रखी है 10 इंटू टी परसेंट बराबर 10 इंटू टी, आप ऐसे बोल लो। ठीक है, आप ऐसे बोल लो कि जो रेट है वो कितना है 10 है। ठीक है, और टाइम जो है वो आपको कितना दिया गया है, टी बराबर 200 बटे 7, तो आप बोलोगे जीरो से आपका जीरो खत्म, टाइम आपका आ जाएगा 20 बटे 7। बात वहीं पड़ेगा। ठीक है, कान आप इधर से छुइए या इधर से, ठीक है, बात वहीं पड़ता है, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है,
एसआई को आप ये बता दो, जैसे अगर मान लो एसआई मेरा 20% निकल जाता है, एक छोटी सी बात बता रहा हूं, एसआई आपका 20% निकल जाता, तो आप बोलते 20% एसआई आया, ठीक है, रेट 10% है, तो समय कितना होगा, 2 साल होगा, ठीक है, कि 20 को 2 के साथ आप भाग कर देते हैं। मैं बोल रहा हूं एसआई 50% आया, अगर एसआई ही 50% आ जा रहा है तो आप बोलेंगे देखो रेट तुम्हारा 10% था, ब्याज पूरा का पूरा 50% बना, यानी 5 सालों के लिए वो जो पैसा है वो इन्वेस्ट हुआ। क्लियर है? कितने सालों के लिए इन्वेस्ट हुआ? 5 सालों के लिए इन्वेस्ट हुआ। ठीक है, चलो क्वेश्चन नंबर 3 देखो। क्वेश्चन नंबर देखो यहां पर, अ पर्सन डिपॉजिट 8,000 रुपए इन अ बैंक जो पे करता है 8% पर एनम सिंपल इंटरेस्ट। ठीक है, अमाउंट आफ्टर द 8 साल विल बी, आपसे पूछा गया है। ठीक है, ठीक है, एक व्यक्ति एक बैंक में 8,000 रुपए जमा करता है जो 8% प्रति वर्ष साधारण ब्याज देता है। 8 वर्ष के बाद मिश्र धन कितना होगा? राजेश कुमार और अभिषेक शुक्ला, आप लोग जो है अभी एक स्पेशल इवेंट बनाऊंगा आप लोगों का। ठीक है, तो उस बैच अभी एक वीडियो में अभी 5 मिनट बाद करूंगा, उसमें आप लोगों का जो भी डाउट होगा आप उसमें पूछना। सवाल बड़ा प्यारा है। एक व्यक्ति है जो जाता है 8,000 रुपए बैंक में जमा करता है, ब्याज उसको कितना मिलता है? 8% का मिलता है साधारण ब्याज। 8 सालों के बाद उसका अमाउंट क्या होगा? 8 सालों के बाद उसका अमाउंट क्या होगा? बड़े ध्यान से समझिए, 8 सालों के बाद उसका अमाउंट पूछा है। बेसिक फॉर्मूला का इस्तेमाल करके आप लगा सकते हैं कि प्रिंसिपल 8,000, रेट 8%, समय 8 साल। तो आप सीधा का सीधा बोलेंगे सर देखो यहां क्या क्या दिया हुआ है। प्रिंसिपल हमारा दिया हुआ है 8,000, रेट जो है वो हमारा कितना दिया हुआ है? रेट हमारा दिया हुआ है 8%, और समय जो है वो हमारा कितना दिया हुआ है? समय हमारा 8 साल दिया हुआ है। साधारण ब्याज आपको निकालना है तो फॉर्मूला का प्रयोग करेंगे कि एसआई बराबर प्रिंसिपल कितना है? 8,000, रेट कितना है? 8%, और समय कितना है? 8 बटे कितना हो जाएगा? 100 हो जाएगा। 2 जीरो से 2 जीरो खत्म, 5,120 आएगा, 5,120 आ जाएगा। कोई दिक्कत की बात? आप गुणा करके देख लेना। साधारण ब्याज कितना आएगा? 5,120, तो जो अमाउंट होगा वो क्या होगा? अमाउंट बराबर 8,000, ठीक है, 8,000 और 5,120, ठीक है, 5,120। कोई दिक्कत की बात? तो 8 5 13,120 जो होगा वो हमारा उत्तर होगा। क्या होगा? 13,120 जो होगा वो हमारा उत्तर होगा। कब का क्वेश्चन था? CHSL 12/10/2020 का, अभी हाल फिलहाल का क्वेश्चन था। अगर इसी क्वेश्चन को जो मैंने आपको मेथड 2 से बताया था, अगर आप उससे भी हल करते या मेथड 3 से भी हल करते तो भी आप बना सकते थे। मेथड 2 से हल करने का मतलब क्या हो गया? आपको क्या निकालना है आप सीधा बताइए। आपको जो है वो अमाउंट निकालना है। क्या निकालना है? आपको अमाउंट निकालना है। ठीक है, तो आप बोलेंगे अमाउंट बराबर, आप सीधा का सीधा लिखिए अमाउंट, इसके अलावा और कुछ मत लिखिए। अगर आपको अमाउंट ही निकालना है तो आप बोलिए सर अमाउंट बराबर, किसकी वैल्यू दी गई है? 8,000 रुपए दिए गए हैं। ये 8,000 कितने का मान है? 8,000 हमेशा 100% का मान होता है। कितने का मान? प्रिंसिपल कभी भी 100% का मान होता है। प्रिंसिपल कभी भी 100% का मान होता है। प्रिंसिपल 8,000 दिया है, वो 100% का मान है। हमें कितने का मान निकालना है? हमें जो है अमाउंट की वैल्यू बतानी है। तो अमाउंट बराबर होता है प्रिंसिपल प्लस ब्याज। क्या होता है? प्रिंसिपल प्लस ब्याज। प्रिंसिपल तो 100% हो गया, ब्याज कितना आया? एक साल के लिए 8%, तो 8 साल के लिए कितना? 64%। 8 इंटू 8 कितना? 64%। तो 64% का ब्याज था, 100% का प्रिंसिपल था, तो जो अमाउंट होगा वो 164% की वैल्यू हमें बतानी है। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? समझिएगा मेरी बात को। अमाउंट बराबर जो भी वैल्यू दिया है वो 100% का है। अमाउंट का मतलब होता है प्रिंसिपल प्लस ब्याज। एक साल का 8%, 8 सालों का 64%, तो 100 प्लस 64 इतना हो जाएगा। 2 जीरो से 2 जीरो खत्म, 80 को 164 के साथ आप गुना करिए, आएगा 13,120 आपका उत्तर। क्लियर है? सभी स्टूडेंट को क्लियर हो रहा है? बताओ। ठीक है, ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, द सिंपल इंटरेस्ट ऑन अ प्रिंसिपल फॉर 6 मंथ, ठीक है, एट एन इंटरेस्ट रेट ऑफ 10% पर एनम इज 100, व्हाट इज प्रिंसिपल? सिंपल सा क्वेश्चन आपसे पूछा गया है। ठीक है, आपसे सवाल में ये पूछा गया है कि भैया बता दो ब्याज कितना होगा। समय आपको दे रखा है, देखो आपको पहले क्या क्या दे रखा है वो देख लो। ठीक है, सिंपल इंटरेस्ट आपको दे रखा है, एसआई की वैल्यू दे रखी है, एसआई का मान कितना है? 100 रुपया दे रखा है। ठीक है, रेट जो है वो कितना है? रेट है आपका 10% पर एनम। ठीक है, जो टाइम है वो 6 महीने है। 6 महीने का मतलब 6/12 साल, यानी आधा
आधा साल, सीधी सी बात है। आपसे पूछा है कि प्रिंसिपल क्या होगा, ठीक है। बेसिक तरीका है, फॉर्मूला लगा लो, एसआई बराबर क्या होता है, P इंटू आर इंटू टी बटे कितना 100। एसआई कितना दिया हुआ है, 100 दिया हुआ है। प्रिंसिपल हमें निकालना है, प्रिंसिपल लिख देंगे। रेट कितना है, 10% है। और समय कितना है, तो समय जो है वो आधा साल है, तो 1/2 और नीचे क्या हो जाएगा, 100 हो जाएगा आपका, कोई दिक्कत की बात। एक जीरो से एक जीरो खत्म, ठीक है। 2 इंटू 100 इंटू 10 कितना हो जाएगा, 2000 रुपए प्रिंसिपल आपका आ जाएगा, 2000 आपका प्रिंसिपल आ जाएगा, ठीक है। चलो, ये आपका बेसिक मेथड से था। लेकिन अगर इसी सवाल को अगर आप बिना पेन उठाए बनाएं तो आप कैसे बनाएंगे, समझिए, ठीक है। कभी कभी बिना पेन की भी आदत लगाया करो, बड़ी अच्छी बात होती है, ठीक है। हर वक्त पेन लगाने की जरूरत नहीं होती, हर वक्त पेन उठाने की जरूरत नहीं होती है। आप अगर सवाल में थोड़ा सा फोकस करेंगे तो रेट आपका 10% दिया हुआ है, ठीक है। रेट आपका 10% दिया है, जरा दूसरे मेथड से चले जाओ या लॉजिकली सोच लो। रेट 10% है, साल आधा साल के लिए ही दिया गया है। अगर पूरे साल के लिए अगर कोई पैसा लेता हमसे तो पूरे साल में वो ब्याज हमसे 10% देता, पूरे साल के लिए ब्याज हमें 10% देता। आधे साल के लिए ही हमने उसको पैसा दिया है या उसने हमसे पैसा लिया, जो भी है, इस व्यक्ति ने इन्वेस्ट किया है सिर्फ आधे साल के लिए। एक साल के लिए 10%, तो आधा साल के लिए कितना, 5%। यानी कि जो 100 है ये सिर्फ 5% का मान है। जो 100 है वो कितने परसेंट का मान है, वो तो 5% का है। ब्याज कितना मिलता, 5%। तो आप बोलते ये जो 100 है ये 5% का मान है। हमसे प्रिंसिपल पूछा है, यानी हमसे 100% का मान पूछा है। 5 से इसको भाग कर दो 20 बार में, 20 इंटू 100 जो होगा वो 2000 उत्तर हो जाता आपका। सिर्फ इतना ही करते परीक्षा में और आपका उत्तर आता। देखो, सिंपल इंटरेस्ट को अगर आप बोलोगे मुझे कि सर फॉर्मूला पढ़ा दीजिए, तो हम आपकी आदत फॉर्मूला पे लगा देंगे, ठीक है, कि आपको कोई भी कष्ट नहीं होगा, सीधा क्वेश्चन देखोगे, फॉर्मूला चिपका लोगे, खुश हो जाओगे। लेकिन अगर बोलोगे कि सर लॉजिकल पढ़ाइए, ठीक है, तो मैं ऐसे ऐसे लॉजिक्स आपको दूंगा सिंपल इंटरेस्ट में, जिससे आप मतलब ना कोई फॉर्मूला का प्रयोग करोगे ना कुछ और करोगे, और लॉजिक पे पूरा क्वेश्चन जो है सेकंडों में बना दोगे। लेकिन ये लॉजिक में आपको बड़ी कष्ट होगी, ठीक है, ये बात समझिए। इसी वजह से मैं क्या कर रहा हूं कि मैं फॉर्मूला भी पढ़ा रहा हूं और मैं लॉजिक भी बता रहा हूं आप लोगों को, ठीक है। कि जो बेसिक स्टूडेंट है, जो बिगिनर स्टूडेंट है, उनको फॉर्मूला से दिक्कत ना हो, वो आराम से फॉर्मूला पर प्रैक्टिस करें। और जो थोड़ा सा एडवांस लेवल पर हैं, उनका जो है बेसिक के अलावा जो अप्रोच होता है, जो थोड़ा सा आपको एक तरीके से कह सकते हो स्मार्ट अप्रोच, वो जो है आप उसके आधार पर सॉल्व कर पाओगे, ठीक है। तो लॉजिकल जो है सोचना पड़ेगा, कहीं कहीं लॉजिक जो है लगाना पड़ेगा आपको, ठीक है। जैसे क्वेश्चन नंबर 5 में देखते हैं, 480 को इन्वेस्ट किया गया है साधारण ब्याज पे, वो 520 बन जाता है। 520 बन जाता है कितने, 20 महीने के बाद। आपका रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या होगा, ठीक है। सब कुछ दे रखा है, प्रिंसिपल कितना 480, ब्याज अमाउंट कितना 520, ब्याज निकाल लोगे, ब्याज कितना आएगा 40 रुपए का ब्याज आएगा। ब्याज कितना आएगा 40 रुपए का ब्याज आएगा। फॉर्मूला लगा लो, प्रिंसिपल मिल गया, साधारण ब्याज 40 रुपए मिल गए, ठीक है, और टाइम भी आपको मिल गया। तो आप रेट ऑफ इंटरेस्ट लगा सकते हो कि नहीं लगा सकते हो, बड़े प्यार से रेट ऑफ इंटरेस्ट लगा सकते हो। फॉर्मूला से कैलकुलेट कर सकते हो कि जब आपके पास प्रिंसिपल है, जब आपके पास एसआई है और जब आपके पास टाइम है, तो निकाल लिया। लॉजिकली सोचो बिना पेन उठाए, तो आप कहोगे कि सर कितना रुपए ब्याज मिला है, 40 रुपए ब्याज मिला है। कितना रुपए ब्याज मिला है, 40 रुपए ब्याज मिला है। जो ये 40 है, ठीक है, वो इसका कितना परसेंट है कैलकुलेट कर लो, ठीक है। 40 480 का कितना परसेंट है ये आप कैलकुलेट कर लो। तो आप देखोगे 0 से 0 खत्म, 4 से आप 12 खत्म। 100/12 का मतलब कितना होता है, आप 4 से 3 बार में काट लो, 4 से 25 बार में काट लो। आपने कहा सर 25/3% आ रहा है। कितना परसेंट आ रहा है, 25/3%। ये 25/3% होगा एसआई। 25/3% क्या होगा, एसआई होगा। एसआई बराबर आपको अभी पीछे बताया था कि क्या होता है, रेट इंटू टाइम बराबर आपको 25/3 दिया हुआ है। रेट इंटू टाइम बराबर इतना दिया हुआ है, ठीक है। टाइम जो है 20 महीने, 20 महीने का मतलब 20 को आप 12 के साथ भाग करो, 20 को आप 12 के साथ भाग करो साल में बदलने के लिए। तो 4 से 5 और 4 से 3, 5/3 साल आपका हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 5/3 साल हो जाएगा आपका, ठीक है, 5/3 साल। तो समय जो है रेट को ऐसे ही रहने दो, इसको 5/3 कर दो और इसको 25/3 कर दो। 3 से 3 खत्म, 5 से 5 खत्म, रेट जो आएगा वो 5% आएगा। 5% उत्तर हो जाएगा, ठीक है भाई, क्लियर है।
तो लॉजिकली सोचा करो थोड़ा सा, जैसे पीछे मैंने बताया था ना कि आप ये पता कर लो कि 40 जो है वो इसका कितना परसेंट है। 40 इसका 25/3% था, ठीक है। ये 25/3 कैसे बनता है, रेट इंटू टाइम से मिलाकर बनता है। रेट जो है निकालना है, टाइम 5/3 दिया हुआ है तो कैलकुलेट कर लेंगे तो रेट जो है वो 5% आ जाएगा। बाकी मेथड से जिसको लगाना है तो मेथड आप लोगों को सिखा दिया है, फॉर्मूला का प्रयोग करके आप अपने लिए वैल्यू निकाल सकते हैं, ठीक है। चलिए अब इस क्वेश्चन को देखिए बड़े प्यारे तरीके से। एक सम है, कितने का है, 1500 रुपए का है। उसको इन्वेस्ट किया गया है किस पर, साधारण ब्याज पर। कितने महीने के लिए, x महीने के लिए। अगर रेट ऑफ इंटरेस्ट पर एनम, ठीक है, इफ रेट ऑफ इंटरेस्ट इज 1500 की एक राशि x महीने में एक साधारण ब्याज पर निवेश की जाती है। यदि ब्याज की दर x/8 है तो राशि बढ़कर इतना हो जाती है, x का मान ज्ञात करें, ठीक है। सवाल नंबर 6 है, A sum of 1500 is invested at simple interest for x month, ठीक है। if the rate of interest is, यहां पर छूट गया है, यहां करेक्ट करेंगे, मुझे लगा ही था। if the rate of interest is x/8, ठीक है, x/8% per annum, then the sum grows to 1519, what is the value of x, ठीक है, ठीक है। अब यहां देखिए, एक सम कितना है, 1500 रुपए है, उसको आपने साधारण ब्याज पर इन्वेस्ट किया। बड़ा सिंपल क्वेश्चन, लॉजिकली बनाएंगे। एमटीएस का क्वेश्चन है, टुच्चे लेवल का क्वेश्चन है, 7 अगस्त 2019 को पूछा गया। 1500 रुपए क्या हो गया, प्रिंसिपल हो गया। 1500 की एक राशि को x महीने के लिए साधारण ब्याज पर निवेश किए गए। यदि ब्याज की दर x/8 है तो राशि बढ़कर 1590 हो जाती है। बताइए x का मान। हर एक सवाल को देखिए, प्रिंसिपल कितना दिया हुआ है, प्रिंसिपल 1500 दिया हुआ है, ठीक है। जो रेट है, ठीक है, जो टाइम है वो कितना दिया हुआ है, टाइम बराबर x मंथ दिया हुआ है। टाइम बराबर x मंथ दिया हुआ है तो साल में लिखने के लिए क्या करेंगे, 12 से भाग करेंगे, ठीक है। रेट जो है वो x/8 है तो रेट कितना हो गया आपका, x/8 हो गया, कोई दिक्कत की बात, ठीक है। और यही प्रिंसिपल 1590 बन जाता है, यानी ये प्रिंसिपल है तो ये अमाउंट है, तो ब्याज आप लिखेंगे तो ब्याज कितना होगा बताओ, ब्याज आपका 90 रुपए। 1500 रुपए जो है 1590 बन गया, यानी ब्याज 90 का इकट्ठा हुआ। फॉर्मूला लगा दो, SI कितना है 90 बराबर, आप फॉर्मूला लगाओ, क्या लगाओ फॉर्मूला, SI बराबर TRP, भैया याद है ना, TRP, कोई दिक्कत की बात। SI बराबर PRT अपॉन 100 होता है। SI कितना है, SI जो है वो 90 है। प्रिंसिपल कितना है बताओ, प्रिंसिपल जो है वो 1500 है। रेट जो है वो कितना है, रेट आपका दे रखा है, रेट बराबर x/8, तो रेट को x/8 कर देंगे। टाइम जो है वो कितना दे रखा है, टाइम जो है वो x/12 दे रखा है, और बटे 100 है तो यहां पर क्या कर दो, यहां 100 से गुना कर दो, ठीक है, कोई दिक्कत की बात। 100 से आपका 100 खत्म हो जाएगा, 15 से जो है आपका ये 6 बार में खत्म हो जाएगा, कोई दिक्कत की बात नहीं। 12, ठीक है, तो आप बोलोगे x² बराबर 6 × 8 × 12, ठीक है, 6 × 8 × 12, 8 छक 48, 48 को लिखो 12 × 4 और फिर ये 12 को 12 लिख दो, x² बराबर इतना। जब रूट निकालोगे x का तो 12 2 बार आया है तो 1 बार आएगा, और 4 का रूट जो होगा वो 2 होगा, 12 × 2 24 हो जाएगा, ठीक है। 12 × 2 जो हो जाएगा वो कितना हो जाएगा, 24 हो जाएगा। इतना को इन्वेस्ट किया गया सिंपल इंटरेस्ट पे रेट, और जो है x%, देन सम ग्रोस टू इतना, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ x। 24 हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी, ठीक है, ऑप्शन डी, बिल्कुल ऑप्शन डी। क्या सभी स्टूडेंट्स को क्लियर है, क्या सभी को क्लियर है बताओ, बताइए जल्दी से। प्रिंसिपल दिया है, टाइम दिया है, रेट दिया है, साधारण ब्याज दिया है, इसीलिए जो है आपका बेसिक मेथड सर्वोपरि रहता है, आप उसको बेसिक के थ्रू हल कर सकते हैं, कोई दिक्कत की बात। सभी को क्लियर है, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 देखिए, अगर रेशियो ऑफ प्रिंसिपल और सिंपल इंटरेस्ट दे रखा है 5 सालों का 10, तो अब जो है आपका टाइप बदल गया, यहां से यहां पर आपका एक नया टाइप आ गया, ठीक है। तो यहां का नया टाइप जो है हम लोग कल सॉल्व करेंगे, यहां से कोई दिक्कत की बात नहीं। आप लोगों को जो है आज के वीडियो में यहां तक रिवाइज करना है, कल के वीडियो से मैं आप लोगों को एक नया टाइप शुरू करूंगा, जब आपका रेशियो दिया होगा, ठीक है, सवाल में आपका रेशियो दिया होगा, यहां पर प्रिंसिपल का, रेट का, सब कुछ का, कोई दिक्कत की बात नहीं होगी। तो यहां से नया टाइप से आराम से अपन सॉल्व करेंगे। तो पहली क्लास थी, पहली क्लास को जितना ज्यादा रिवाइज करोगे, 2 बार 3 बार, उतना ज्यादा खुद के लिए फायदा होगा, ठीक है, ताकि दूसरी क्लास अच्छे से समझ में आए और तीसरी क्लास अच्छे से समझ में आए,
ठीक है। हाँ, टाइम x है तो x/12 क्यों, ये बहुत अच्छा इन्होंने पूछा कि सर टाइम x है, लेकिन आपने टाइम के साथ ये नहीं देखा कि टाइम x मंथ दिया हुआ है, और कभी भी जो टाइम है वो हम ईयर पे लेते हैं। हम ईयर पे क्यों लेते हैं, क्योंकि जो रेट होता है वो प्रति वर्ष के हिसाब से होता है, रेट पर एनम होता है। रेट जो है वो क्या होता है, हर वक्त प्रति वर्ष का हिसाब होता है। ठीक है, यदि ब्याज की दर 8x/8 प्रति वर्ष है, एक साल में ये रेट है, तो हम कैसे महीना में हम समय को ले सकते हैं, तो महीना में ना हो, इसीलिए जब कोई चीज महीने में होती है ना तो उसको साल में कन्वर्ट करने के लिए 12 से भाग करते हैं। क्लियर है? बताओ अभी आप लोगों का जो है, ठीक है, हाँ ठीक है, ठीक है, ठीक है, आप लोगों का जो है इवेंट क्रिएट हो जाएगा, ठीक है, और आप लोगों को पता चल जाएगा कि डाउट का सेशन कब होगा, क्या होगा, क्लासेस कब से कब होंगी, कोई दिक्कत की बात नहीं है। ठीक है, अपने अपने डाउट सेशन का वेट करें, आप लोगों को मैसेज पहुंच जाएगा। ठीक है, चलो, तो आज के लिए सेशन इतना ही है, और बाकी कल से जो है रिवाइज करेंगे। ठीक है, बिल्कुल, चलिए।